So, how are you all? Happy Sunday to you also. नो वरी श्रेया जी, मैंने कल जो है अपना एक यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है ग्रुप में। वहां पर मैंने अब रिकॉर्डिंग जो है वो कल की क्लास की अपलोड कर दी है, आप वो भी देख सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कल की क्लास में भी थे? हाउ मेनी ऑफ यू दोज वर प्रेजेंट इन द यस्टरडेज क्लास? जस्ट मी लिख दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ, कुछ लोगों के तो मुझे नाम भी याद है और कुछ के फेसेस भी याद है। ओके। 40 में से ओनली दीज मच पीपल? ओके, ग्रेट। यूट्यूब अपलोडेड आपने देख लिया है, ठीक है। आई हैव नॉट सीन इवन हाउ मेनी व्यूज वर देयर। तो उससे आइडिया हो जाता है कि कितने लोगों ने देख ली है क्लास। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी। हाँ, व्हाई नॉट, जिनके फेसेस याद है मैम उनको आज प्राइज देंगी। ऑलरेडी गिवन सो मेनी थिंग्स। ऑलराइट, सो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी? हाउ मेनी इफ यू हैव नॉट अटेंडेड यस्टरडेज क्लास? सबने करी थी अटेंड? ग्रेट है जी। अच्छा, कुछ लोग हैं अटेंडेड एट 2। ठीक है। कैमरे ऑन कर लेंगे तो थोड़ा सा इंटरेक्शन विल बी इजी, बिकॉज ब्लैंक में क्या बंदा पढ़ाए और कैसे पढ़ाए। ऑनलाइन में वैसे ही हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी चीजों की होती हैं। सो एवरीवन, इफ यू कैन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा, दैट विल बी प्रीटी ग्रेट। एंड कल का बोनस याद रहना चाहिए आपको, जो भी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे और जो भी लोग जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हीं लोगों को जो है वो चांस मिलेगा। क्या कहते हैं, दो लकी विनर्स को चांस मिलेगा टू कनेक्ट विद मी। सो अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने कैमरास को ऑन रख रहे हैं, सो डेफिनेटली यू माइट गेट चांस टू कनेक्ट विद मी एंड टू फिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है। आ रहे हैं धीरे धीरे लोग, वॉइस नहीं आ रहा है तो श्रुति जी, आई थिंक आपके नेटवर्क का कुछ इशू है। लेट मी जस्ट रिप्लाई हो। आशीष सर, इफ यू आर देयर प्लीज ओपन द ग्रुप ऑल्सो। ग्रुप क्लोज है। ग्रुप इज ओपन। और मे बी जस्ट आशीष, इफ यू कैन ड्रॉप हिम अ मैसेज दैट उन्होंने शायद हो सकता है वो लॉग इन करते टाइम ऑडियो पे क्लिक नहीं किया होगा। जस्ट ड्रॉप हिम द पर्सनल मैसेज और द डायरेक्ट मैसेज। ठीक है जी। सो कल हम लोगों ने क्या क्या किया? ठीक है, कुछ लोगों की मेरे से पर्सनली बात भी हुई है। कुछ लोगों की कुछ डाउट्स भी थे जिन्होंने व्हाट्सएप पे या फिर मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात भी करी है। सो आई होप आप लोगों के डाउट्स काफी क्लियर हो गए होंगे इन सब चीजों को लेकर। एंड गुड मॉर्निंग जी, दिस इज एक्चुअली गुड आफ्टरनून, 12 बज चुके हैं। Just a second. ऑलराइट। तो कल की जो क्लास थी वो और आज की जो क्लास है, न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, क्या इस न्यूमरोलॉजी की जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हैं, क्या आप इसको सीख सकते हैं, एंड हाउ इट वर्क्स, बेसिकली हमने ये देखना है। कल जितने भी लोगों ने क्लास अटेंड करी थी, आई एम श्योर दे हैव लाइक वेरी मच श्योर अबाउट इट कि यस, ये चीज जो है वो काम करती है और बहुत ही तरीके से काम करती है। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो हम अपने बारे में, देखो मैं एक चीज बताती हूँ,
हम ना शायद लोगों से कंप्लेंट करते रहते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड माई फीलिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, हम लोगों से कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन हमें ना आधे से ज्यादा चीजें ना अपने बारे में ही नहीं पता होती है। वी आर सेल्व्स आर नॉट श्योर हमारे मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, क्या उसका रीजन है, कब हमारे को लाइफ में क्या चीज चाहिए, कब नहीं चाहिए। आधे से ज्यादा चीजें हम अपने बारे में ही नहीं जानते। लेकिन अगर हम अपने बारे में जान जाए ना, देर आर सो मेनी थिंग्स कि हम लोगों से कंप्लेंट करना ही बंद कर देंगे। तो हमें अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये जो न्यूमरोलॉजी है ना, सबसे पहले ना हमें अवेकनिंग देती है, कि हमें अपने अंदर झांकने की जो है वो ताकत देती है, जिसकी वजह से हम लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी लाइफ से चली जाती है। देखो, मैं ये नहीं कह रही प्रॉब्लम्स जो है अगर है तो वो 100% आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से 100 है तो एटलीस्ट 80% तो खत्म हो जाएंगी। और अगर वो 80% है तो भी वो बहुत कुछ जो है वो चीजें जो है वो खत्म हो रही है। ठीक है। सो हमें जो है वो बहुत सारी चीजों को जो है वो जानने का मौका मिलता है। आज हम रिवीजन करते हैं, कल हमने क्या किया था, इन जस्ट 5 मिनट्स, और फिर हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कल हमने सीखा न्यूमरोलॉजी के कुछ डूज एंड डोंट्स। उसके बाद हमने न्यूमरोलॉजी के 5 स्ट्रेंथ को समझा, जिसमें से डेट ऑफ बर्थ, नेम, प्रोफेशन, हमारा जो है वो रेमेडियल पार्ट, सॉल्यूशन, और जो है हमारे डिसीजंस। ये 5 चीजें अगर हम इसको अच्छे से पकड़ लेना, तो हमारी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स हम फेस नहीं करेंगे। सो डेफिनेटली अगर हम इन सब चीजों को पकड़ ले, विच इज गुड। न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, न्यूमरोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, कितने तरह की न्यूमरोलॉजी है, हम न्यूमरोलॉजी को अडेप्ट करके कितनी चीजों को सीख सकते हैं। हमने सीखे 9 नंबर्स जिनके प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के ट्रेड्स हमने सीखे, उनके कैरेक्टर्स हमने सीखे। उसके बाद हमने डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर निकालना सीखा। और फिर हमने उसके बेसिस पे एक ग्रिड बनाना सीखा, जिस ग्रिड में हम अपने डेट ऑफ बर्थ को बात डालते हैं और अपने नंबर्स को उसी बेसिस पे हम उसमें ऐड ऑन करते हैं। और फिर आज हम सीखेंगे कि उस ग्रिड का क्या मतलब है और उसकी प्रिडिक्शंस कैसे होती है। आज का टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं है, मुश्किल से 1 घंटे का टॉपिक है। क्वेश्चन आंसर्स आज मैं बहुत अच्छे से ले सकती हूँ, बिकॉज 4 घंटे पढ़ाने के बाद, इतना एग्जॉस्ट होने के बाद, थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हर किसी के क्वेश्चंस का जवाब देना। बट स्टिल देर इज अ रिस्ट्रिक्शन, अगेन नो पर्सनल क्वेश्चंस। आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस करने होंगे, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। आपको एडवांस कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करने हैं, आपको कल का आज का टॉपिक में से कुछ भी समझ नहीं आया, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। देखो, जब तक इस जर्नी को अडाप्ट नहीं करोगे ना, सिर्फ बेसिक्स बेसिक्स इंफॉर्मेशन लेते रहोगे ना, लाइफ में कुछ नहीं मिल सकता। सो डेफिनेटली मैं अगर इस जर्नी पे आई हूँ ना, मतलब मेरी लाइफ, किसी ने कल शायद कुछ लिखा था, बीइंग अ 4 नंबर, आप इतना पेशेंटली कैसे लोगों को हैंडल कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर किसने लिखा था, आज वो क्लास में है कि नहीं है। और आप इतनी पेशेंटली क्लास ले रहे हैं 4 घंटे से, और फिर भी लोगों को सेम चीजों का जवाब दे रहे हैं और लोगों को नहीं समझ में आ रहा। सो मैं एक चीज बोलूंगी, इम्पेशेंट मैं भी थी। ये न्यूमरोलॉजी की पावर है, जिसने रेमेडियल पार्ट कर करके मुझे जो है इन सब चीजों पर जो है वो लेकर आए हैं। मुस्कान जी, यू आर हैविंग, हाय, व्हाट आई हैव मिस्ड, नथिंग यू हैव मिस्ड एज ऑफ नाउ। मुस्कान जी, यू आर हैविंग सम क्वेश्चंस यस्टरडे, अनम्यूट योरसेल्फ, बट आई थिंक आप जल्दी चले गए थे, सो दैट इज द रीजन वी कुड नॉट कनेक्ट। अनम्यूट योरसेल्फ। No, I can't see you. Or you didn't had any question and you turn on off your camera. I'm not sure what exactly happened. Uh, अच्छा, एक सेकेंड, आ रही हूँ। Yes, now unmute yourself. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पहले। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। आइकन है एक ऑडियो का, आपको उसको क्लिक करके अनम्यूट करना पड़ेगा, ट्राई करिए। आप जिस डिवाइस से लॉग इन कर रहे हैं ना, उस डिवाइस में जूम्स की सेटिंग्स में जाके ऑडियो को आप ऑप्शन जो है उसका सिलेक्ट करेंगे, तो ही आप जो है वो अनम्यूट कर पाएंगे। मोबाइल से लॉग इन है तो जूम की सेटिंग्स में जाइए आप, फिर आप वहां पे ऑडियो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। नमस्कार जी, नमस्कार। ओके, एनी ऑफ यू हैविंग क्वेश्चन रिलेटेड टू यस्टरडेज क्लास? सो हम एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड। एनी क्वेश्चंस? यस। आंचल जी, अनम्यूट करिए और कैमरे में आएंगे तो मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊंगी, प्लीज। ममता जी, अनम्यूट करिए।
मैम मेरा ना क्वेश्चन था कि मैं ग्रिड बनाई थी ना, हाँ। तो उसमें एक सेकेंड। हाँ, ग्रिड में मैंने जैसे डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1972। तो ठीक है। उसमें पर्सनल नंबर इज 1, डेस्टिनी इज 9 एंड कोर नंबर इज 1। ठीक है, क्वेश्चन। सो सो 1 इज कमिंग थ्राइस। तो एक तो डेट ऑफ बर्थ में भी 2 बार आ रहा है, डेट फिर ऑफ बर्थ पर्सनल नंबर भी। डेट ऑफ बर्थ एक बार दोबारा बताएंगे? 10 जून 1972। मैम 2 बार आएगा, 3 बार नहीं आएगा ना। तो कुआ जैसे आप कुआ नंबर क्या है? कोर नंबर इज 1, अच्छा, कुआ नंबर 1 है तो 3 बार आएगा। है ना? तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू चेक, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 2 बार तो उसमें ही आ रहा है, फिर पर्सनल नंबर भी 1 है और कुआ नंबर भी 1 है। बट मैम फिर भी 1 2 3 बार आएगा, 4 बार नहीं आएगा, क्योंकि नहीं मैंने आएगा ना? बताया था ना। वन हम्म। टू लेकर 9 तक 10 20 एंड 30 का जो है वो जो डेट का डिजिट है वो हम नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे ना? ठीक है, यस। बस दैट इज द डाउट। थैंक यू। वेलकम जी। रमेश जी अनम्यूट करिए। सर आप अनम्यूट नहीं है। आप अनम्यूट नहीं है सर। आप करिए अनम्यूट एक बार। हाँ जी, अब जी अनम्यूट। हाँ जी सर, गुड मैडम, आफ्टरनून। थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो रही है कुआं नंबर निकालने में। मैं थोड़ा कंफ्यूज जा रहा हूँ, प्लीज अच्छा, एक आप एडवाइस। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 30/7/1971। 1971। जी। सर 1971 को टोटल करिए, क्या आता है? 9 10 18 1 + 8 9। 9 आ गया, ठीक है। 9 को, क्योंकि अब आप मेल हैं तो 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा मैडम। 2 इज योर कुआ नंबर। ये अगर कोई फीमेल होती तो हम 9 में जी ईयर के टोटल को हम 9 में ऐड कर देते और उसका टोटल निकाल कर चार को। मैडम, मेल में 11 से माइनस करना है फीमेल में और 4 में प्लस करना है। फीमेल 4+ करना है। हाँ जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम। देबशीश अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। बोलिए। मैम मेरे डेट ऑफ बर्थ 7/9 पहले 92। क्वेश्चन बताओ, डेट ऑफ बर्थ पे मेरे हम डेट बाद ऑफ में आएंगे, पहले क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ये है मेरा मैम, जो मेरे बाथ चार्ट में 5 टोटली मिसिंग है। हाँ। हम एक ट्यूशन टीचर है, तो हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सर ये किस तरह पर्सनल का क्वेश्चंस के बिजनेस। जवाब नहीं दे सकती हूँ मैं, प्लीज आप समझिए ना इस चीज को। आप अपने से रिलेटेड ही चीजें पूछ रहे हैं। यहाँ पे 80 लोग अभी और बैठे हैं, सबके क्वेश्चंस आ जाएंगे तो मैं क्लास तो ले ही नहीं पाऊंगी। आप क्लास को सीखने आए हैं, आप उसको सीखिए, समझिए और देन अपने आप पे इम्प्लीमेंट करिए उस चीज को। ओके, ठीक है मैम। ऑल राइट। मनाली जी अनम्यूट करिए। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ जी। मैम कल जैसे लोशो ग्रिड में मेरा 4 टाइम्स 1111 आया था। हम्म। तो मैम इसको अपन टोटल नहीं करते हैं क्या? मतलब जब चार्ट पढ़ते हैं, लोशो ग्रिड पढ़ते हैं तो। नहीं, ये हमारा जो टॉपिक होता है ना, दैट इज अ रेपिटेटिव नंबर का टॉपिक है ये। ओके। मीन्स अगर कोई भी नंबर एक बार आ रहा है तो उसका प्रिडिक्शन क्या होगा, कोई भी नंबर 2 3 4 5 6 बार आ रहा है तो उसका प्रिडिक्शन क्या होगा, इसके में प्रिडिक्शंस चेंज होती चली जाती है और उसी बेसिस पे हम सजेशंस और रेमेडियल पार्ट देते हैं। ओके। तो ओके। इसमें उसको टोटल नहीं करेंगे, टोटल करने पे तो वो कुछ और ही निकल के आ जाएगा, विच इज नॉट लाइक दैट। अच्छा। ओके। ओके, अंडरस्टूड। एंड इसके इसके मतलब यहाँ पे ये वन, जैसे 1 है, 3 टाइम्स 9 है, 3 टाइम्स 2 है, तो इनको रीड करना हम लोग आज सीखेंगे कि ये भी मैम क्योंकि अलग ये कोर्स में। 4 क्लासेस में रेपिटेटिव नंबर मींस 81 कॉम्बिनेशंस आते हैं और रेपिटेटिव नंबर्स आते हैं। दिस इज द ओके। टॉपिक विच वी कवर अप इन दी 5 to 6 क्लासेस, जिनकी 3 3 घंटे की क्लासेस होती हैं। तो वो अगर मैं टॉपिक शुरू भी करा दूंगी, वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग दैट टॉपिक ओवर हियर। ओह, ऑलराइट ऑलराइट ठीक है। ऑलराइट। थैंक यू सो मच। वेलकम। शिखा अनम्यूट करिए। मुस्कान आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को अब? 1 मिनट मैं ट्राई करती हूँ। अब देखिए एक बार। नहीं, आप चैट बॉक्स में अपना मैसेज लिख दो, क्वेश्चन लिख दो। हाँ जी शिखा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। मैम, मैम ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे जो सिंगल नंबर में डेट ऑफ बर्थ रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और 10, 10, 20 and 30 ऑल्सो। है ना, 10, 20, 30। तो हाँ, इनको हम ग्रिड में नहीं ऐड करेंगे। यस। अब जैसे 11 है, तो उसको वन वन मतलब दो, 2 टाइम्स हम उसको 1 को ऐड कर लेंगे ग्रिड में, तो 11 आ गया डबल डिजिट का। डबल डिजिट। यस, तो 11 को तो हम लिखेंगे ही, 1 1 भी लिखेंगे और उसका 2 भी लिखेंगे पर्सनालिटी नंबर का। हाँ, है ना। और जैसे बाकी ये जो सारे नंबर्स है इनको ऐड नहीं करेंगे। बाकी सारे नंबर्स इनको ऐड नहीं मतलब ये करेंगे। 1 to 9, फिर 10, 20 और 30, हाँ, इनको नहीं ऐड करेंगे, इनको हम डेट्स को ऐड नहीं करते हैं अपने ग्रिड में। इन डेट्स को ऐड नहीं करेंगे, तो उसका रीजन। देखो, मैंने जैसे कल बताया था, सपोज अगर किसी का पर्सनालिटी, किसी का डेट जो आ रहा है वो आ रहा है 12, ठीक है, 1 और 2 से निकल के 12 आ रहा है, और उसका पर्सनालिटी नंबर बनेगा 3। हम्म। ठीक है। अब अननेसेसरी यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर तो 12 से 3 आ रहा है तो मेरे को 3 जो है वो डिजिट्स डालने के लिए अपनी ग्रिड में मिल रहे हैं। करेक्ट। 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है। लेकिन अगर 3 से ही 3 आ रहा है, सपोज सिंगल डिजिट 3 है, अगर उसी से ही 3 आ रहा है, सो उस 3 से क्या हो रहा है, मैं अननेसेसरी उस 3 की पावर को बढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो डेट से पर्सनालिटी नंबर निकल के आ रहा है तो वो वही चीज, हाँ, इसीलिए। सिंगल नंबर है, उसी का पर्सनालिटी नंबर भी सेम होगा और वो तो भी सेम सेम ही रहेगी। पावर्स आएंगी, ऐसा तो है नहीं, सेम ही एनर्जी, सेम ही कैरेक्टर्स आएंगे, तो हम अननेसेसरी एक नंबर की पावर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ग्रिड में भी जितने नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, जब वो 3 से ज्यादा नंबर आते चले जाते हैं तो वो पर्टिकुलर नंबर नेगेटिव होता चला जाता है। दैट इज द रीजन। गॉट इट। ठीक है, अब जैसे मेरे बर्थ ऑफ ईयर में ना 1999 है, तो मेरे ग्रिड में वो 999, अब एक बॉक्स में वो 9 3 टाइम्स आ जाता है, हाँ, तो उसकी पावर वहां पर बढ़ जाती है, इट मीन्स पावर बढ़ जाती है। अब 3 टाइम 9 आने का मतलब है कि वो नेगेटिव में हो रहा है, नेगेटिव हुआ नेगेटिव नहीं, में। नेगेटिव की एज पे है, जैसे ही 4 बार आएगा वो नेगेटिव हो जाता। और ऐसा इंसान फिर अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी भी हाँ, गुस्सा वो आता 3 बार होगा, का ही रहा। अभी भी आता होगा, लेकिन उतना वो नहीं है कि मैंने आप उसको चीजें रीड उठाकर किया। फेंको या वो सब चीजें करो, वो उतना नहीं होगा। राइट। वो कभी कभी उस लेवल पे भी चले जाता है। राइट, एग्जैक्टली। चलो। ऑल राइट। थैंक आरुषि यू। जैन अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हाँ जी। गुड मैम आफ्टरनून। मैंने कल आपका यूट्यूब से आई जस्ट अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो हाँ, आपने ना कल एक एग्जाम्पल लिया था, शायद मनाली का डेट ऑफ बर्थ था, यस। जिसमें 1991 था उसका हाँ, ईयर। तो कुआ नंबर उसमें आपने 6 लिया मैम, कैसे आया? आपने कुआं नंबर की क्लास भी तो देखनी थी ना पहले, पूरी कैसे ली गई। हाँ वो आई नो, 4+ सिंगल डिजिट नंबर, नो। हाँ। नहीं सॉरी, कुआ नंबर आपने 2 बताया उसके अंदर। ईयर क्या था उनका, 1991। 1991 को टोटल करेंगे तो क्या आता है। 2, एंड 4+2 इज 6। यस। तो कुआ नंबर 6 होना चाहिए मैम। हाँ, तो हमने क्या लिखा था। 2। अच्छा, सो मे बी आई हैव नॉट चेक्ड इट, दैट इज द रीजन। यस, यू आर राइट, कुआं नंबर जो है उनका 2 आएगा। एक्चुअली आई एम हैविंग द सेम बर्थ ईयर, नो। तो आई वाज लाइक कि हाउ 2 इज कमिंग, इट शुड बी 6, मतलब ऐसा। कभी कभार जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में हो जाता है, सो मे बी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो 6 ही आएगा, क्योंकि 19 + 9, यस इट इज 2, 2 + 4 = 6, करेक्ट। है ना, ओके ओके मैम, ये यही कंफ्यूजन था कि कुछ गलत नहीं प्रिटेंड कर रही हूँ मैं वैसे। राइट। ओके, या, थैंक यू। वेलकम। निर्मल जी अनम्यूट करिए। क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं के ले रही हूँ जिनके कैमराज ऑन है, बाकी लोगों के मैं क्वेश्चंस नहीं ले रही। जी थैंक यू मैम, गुड हाँ जी। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। मैम, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ का लोसो डेट बनाया था, उसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 डेट है, तो हाँ, उसको मुझे ऐड पर करना है, आवाज कट गई आपकी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। डेट में नहीं लेना है। नहीं, सॉरी सर, आवाज मेरी कट। डेट ऑफ बर्थ कैमरा 8 ऑफ करो फरवरी आप, कैमरा कैमरा 1991 है। ऑफ करो सर, हेलो। कैमरा। सर कैमरा ऑफ कर जी, दो। हाँ जी, आप क्वेश्चन करिए। यस मैम, ऑफ हाँ है। जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 फरवरी 1991 है। हाँ तो उसमें मैं 8 को काउंट करूंगा लोसो ग्रिड में या नहीं? सर, जो आपका डेट वाला 8 आ रहा है वो काउंट नहीं करेंगे, वो मतलब ऐड वो नहीं नहीं करेंगे। करेंगे? यस, ऐड नहीं करेंगे। हाँ, उसमें ऐड नहीं करेंगे। ओके, लोसो ग्रिड में 1 मेरा 2 टाइम्स आ रहा, तो वो 2 से क्या सर, कोरिलेट वो मैंने करेगा, अभी 2? सिखाया ही नहीं ना। मैंने अभी अभी भी बोला कि वो ओके, हम बेसिक में कवर नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए 4 से 5 या 6 क्लासेस भी लग जाती हैं, और 3 3 घंटे की एक क्लास होती है, वो हम कवर नहीं कर सकते इसमें। एक नंबर अगर 2 बार आ रहा है तो उसका मतलब किस तरीके से वो बिहेव सर, करेगा क्या? आई थिंक यू आर नॉट एबल टू
लाइक हियर मी, आई एम सेइंग कि वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है मैं बेसिक में नहीं करा सकती, बिकॉज उसमें 5 से 6 क्लासेस लगती है और 3 घंटे का एक क्लास जाता है वो। सो वो बेसिक में कवर कराना मुश्किल है। राधा जी अनम्यूट करिए, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग। उसके बाद जो है हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी बताइए। मैम किसी का अगर कुआ नंबर 5 आता है तो उसका कैसे करेंगे हम? क्या कैसे करेंगे? मतलब कुआ नंबर अगर 5 आता है, मैम क्वेश्चन तो पूछिए ना, उसका क्या करेंगे हम, मतलब मैं क्वेश्चन तो क्लियर करो ना। जैसे 5 का क्या रीजन है, मतलब कुआ नंबर 5 का कैलकुलेट होता है क्या? गोवा नंबर 5 है, मैंने सुना है कि गोवा नंबर 5 कंसिडर नहीं करते। आप क्वेश्चन सही नहीं पूछ रहे, जो आपके साथ में बैठे हैं उनके मैम क्वेश्चन। जैसे हाँ जैसे कुआ नंबर 5 मैंने सुना है कि कंसिडर नहीं करते। मैम, मैं आपको यही बोला था, इधर उधर की सुनी हुई बातों को ना, जब तक आप किसी चीज को लेके ऑथेंटिक नहीं हो, श्योर नहीं हो, आप उस चीज मतलब को अगर लेके प्लीज। 2004 अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो उसका गोवा नंबर क्या आएगा? आप 2004 भैया वालों उनको का बोलने दो। गोवा नंबर देखा ना। हाँ मैं उन्हीं को बोलने देती हूँ, बिकॉज उन्होंने उन्हीं का क्वेश्चन है एक्चुअली। आप उनको बोलने दो, राइट। बोलो। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मेरा छोटा भाई है, उसका डेट ऑफ बर्थ 2004 पे है। ठीक है। ठीक है। तो उसका गोवा नंबर क्या आएगा? सर 2004 मेल है ये, राइट? राइट। हाँ, तो 2004 को हम टोटल करते हैं तो 6 आता है, ठीक है। 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। बराबर। हम्म। और मैंने मैम जैसे लाइक यूट्यूब पे भी वगैरह अपने थोड़ा बहुत मैं वास्तु करता हूँ। ठीक है। तो एक्चुअली मैं अर्बन प्लानर वास्तु कंसल्टेंट कुछ लोगों के लिए मैं करता हूँ ये सब। तो फिर उसमें मैंने सुना था कि 5 अगर किसी का आता है ना तो उसको माइनस करना होता है किसी नंबर 3 या 2 से, कुछ तो भी उसका सर और नहीं, दिस फॉर्मूला इज था। नॉट द राइट थिंग दैट यू हैव हर्ड। आपने कुछ गलत सुना है या कुछ गलत देखा है। कुआं नंबर। एस्ट्रो पंडित जो ये चलते हैं ना बहुत ज्यादा सर यूट्यूब पे। आई डोंट वांट यू टू टेक एनीबॉडीज नेम ओवर इन माय ओके क्लास। ओके ओके ठीक है। ओके, नो नो या इश्यूज। तो आप जिसको फॉलो कर रहे हैं आप उन्हीं को फॉलो कर ले, या मेरी क्लास में नहीं बैठ। मैम, मैं अपना कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता नो, था, इसीलिए मैंने नथिंग बोला इज था लाइक कि दैट। वाई ओके 5 5 नंबर का कोई कंसिडर कर स्पेसिफिकेशन भी तो सकते हैं आप। होना चाहिए। यस, 5 नंबर की कोई स्पेसिफिकेशन भी तो हो ना। राइट। क्यों? हमारे को अगर कोई चीज हम नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी तो होगी ना। उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि 19th सेंचुरी में जो लोग पैदा हुए हैं उनकी हम कैलकुलेशन अलग करेंगे, जो 20वीं सदी में पैदा हुए हैं उनकी कैलकुलेशन अलग करेंगे। डेट्स तो सेम है सर, कैसे पॉसिबल है? राइट राइट। क्या? ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। ऑलराइट, सो आई एम नॉट टेकिंग मोर क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ। क्लास को स्टार्ट करते हैं, आधा घंटा ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबके लूंगी, आई एम नॉट सेइंग कि मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगी किसी के भी। आई टेक एवरीवन्स क्वेश्चन, बट यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है, अच्छा मैं आपको एक स्लाइड शो करूंगी। विजिबल हो तो एक बार कंफर्म करिएगा चैट बॉक्स में। जस्ट कंफर्म इन द चैट बॉक्स वेदर इट इज विजिबल। ठीक है, कर रहे हैं स्टार्ट। अब कल हमने सीखा था एक ग्रिड बनाना, उस ग्रिड की अब प्रिडिक्शंस कैसे होगी। ठीक है, लोशो ग्रिड की अब प्रिडिक्शंस के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लोशो ग्रिड में बनते हैं 8 योगास। ठीक है, अब वो जो 8 योगास हैं वो दो तीन तरीकों से बनते हैं। 3 वर्टिकल होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल होते हैं, और 2 जो है वो डायगनल होते हैं। ठीक है, अब ये जो 8 योगास हैं बेसिकली, इन 8 योगास का मतलब क्या है और इसकी प्रिडिक्शंस क्या होंगी। सबसे पहले आता है वर्टिकल प्लेन, जो कि है 438 का। अब ये जो 438 है ये वर्टिकल प्लेन का पार्ट है। अब ये क्या चीज है बेसिकली, देखो 438 ये जो 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर है। 4 नंबर इज डिसिप्लिन, 3 नंबर इज इमेजिनेशन एंड 8 नंबर इज स्टबर्ननेस। ये 3 नंबर्स मिलकर बनाते हैं इंसान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर। आजकल की यूथ के लिए बहुत अच्छा है, और इसको हम बोलते हैं थॉट प्लेन। बेसिकली ये थॉट जो होता है, इनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ही अलग तरीके से और यूनिक तरीके से चलता है। विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। प्रूडेंट होते हैं ऐसे लोग, मींस सेंसिबल, केयरफुल एंड व्हेन मेकिंग एनी काइंड ऑफ जजमेंट्स।
दे आर गुड प्लानर्स, दे आर कनिंग इन नेचर। पॉलिटिशियंस के चार्ट में ये वाला एरो देखा जाता है बिकॉज उनको दिमाग और थॉट प्रोसेस का बहुत जरूरत पड़ता है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, अब सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं आई कैन से, और पॉलिटिक्स जैसी चीजों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। घर में, ऑफिस में तिकड़मबाज जैसे लोग होते हैं ना, वैसा सा दिमाग लगाते हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दूंगी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स, आई एम नॉट सेइंग वेदर ही वॉज राइट और वेदर ही वॉज रॉन्ग। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ओसामा बिन लादेन जिन्होंने यूएस जैसी कंट्री पर अटैक किया था, राइट? अब यूएस पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक करना, और वो भी एयरक्राफ्ट से अटैक करना, मींस कितना दिमाग, कितनी स्ट्रैटेजीज लगाई उस इंसान ने। करेक्ट? सो ही वाज अ गुड प्लानर। सो थॉट प्रोसेस कहां तक चल रहा था, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेक्स्ट जो प्लेन हमारा आता है वो होता है एरो ऑफ विल प्लेन। 951 जिनके भी चार्ट्स में आता है, एरो ऑफ विल प्लेन बोला जाता है ऐसे को। अब ऐसे इंसान का विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, अपने आप को किसी भी सिचुएशंस में एडजस्ट कर सकते हैं, क्विक डिसीजंस ले सकते हैं, चीजों को डिले नहीं करते हैं डिसाइड करने में, और एक ही चीज पे स्टिक रहते हैं। गुड विल पावर होता है, स्ट्रांग अप्रोच होती है। देखो हम सबके अंदर ना एक विल पावर है, हाउ स्ट्रांग वी आर, हमारी बॉडी में, हमारे मन को आप जिस तरह से ट्यून अप करते हैं ना, सारी चीजें ना उसी तरह से चलती है। आज हमारे को कोई बीमारी है, बुखार ही है, ठीक है, हमारा खुद का बॉडी जो है उन सब चीजों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है ना, तो वो हमारी विल पावर है, जिस भी डिजीज से वो फाइट कर रहा है। अब जितने भी लोग 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं, बाय डिफॉल्ट 1 और 9 उनके चार्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है? सो उस प्लेन का पर्टिकुलर पार्ट में से 2 नंबर्स आपके पास आ ही रहे हैं। अब वो 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर आगे पूरा कंप्लीट करने के बाद बताऊंगी कि वो कितना परसेंटेज काम करता है। अब ऐसा इंसान क्विक डिसीजंस लेता है, टू गुड इन टेकिंग, टू गुड ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। 90% लोग जो होते हैं ना, वो डिसीजन सही नहीं ले पाते अपनी लाइफ में, 95% मैं बोल सकती हूँ। आप इनको किसी भी अनप्लान्ड सिचुएशन में डालो, दे विल कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स, दे विल स्टिक टू वन प्लान। सेकेंड प्लान जो है वो बट ऑब्वियस, दे विल डू एनीथिंग टू कंप्लीट द प्लान, बिकॉज उनके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये काम को किसी भी तरीके से हमने जो है वो कंप्लीट करना है, खत्म करना, और उसको सही तरीके से करना। बट दे बिलीव इनके आगे और पीछे कोई नहीं है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, तो उसको किसी ना किसी तरह से क्रैक करना है, सो वो प्लान हिट ही होना चाहिए। दे हैव गुड विल पावर, स्ट्रॉन्ग अप्रोच टू अचीव एनीथिंग इन द लाइफ। सो अगर कोई इंसान आज सक्सेसफुल है ना लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की वजह से, 1 इज देयर विल पावर एंड सेकेंड इज द डिसिप्लिन। अगर आपकी विल पावर नहीं है तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आप में कंसिस्टेंसी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब ऐसे लोगों को जो है वो दे हैव स्ट्रॉन्ग अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, जिद्दी लोग होते हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है। आप इनको किसी भी अनप्लान्ड सिचुएशंस में डालो, दे विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। जैसे थॉट्स डालोगे वैसे ही रिजल्ट्स निकल के आएंगे। ऐसे लोग डिटर्मिनेशन होते हैं, गोल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, और अपने गोल को पूरा करने के लिए पूरी कायनात लगा देते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, एंड दे आर टफ पीपल। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगी संजय दत्त का। संजय दत्त जी की लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए, नेवर गिव अप एटीट्यूड आज भी है। पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, जेल गए, बॉम्ब ब्लास्ट में उनका नाम इन्वॉल्व था, ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, बहुत छोटी सी एज में मदर की डेथ हो गई, खुद वो कैंसर सर्वाइवल हैं, और आज भी हमें जो है वो एंटरटेन करते हैं। माइकल जैक्सन, अगेन ही फेस द रेसिज्म, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट प्लेन इज 276। 276 अब जो है ना, इसको हम बोलते हैं एक्शन प्लेन। अ पर्सन विथ क्विक एक्शन, क्विक अप्रोच एंड अ पर्सन विथ एक्शन ओरिएंटेड, हमेशा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। सो महेंद्र सिंह धोनी इज वन ऑफ द एग्जांपल हियर। हमेशा घोड़े पर सवार रहते हैं, डिपेंड्स ऑन राइट वे है या रॉन्ग वे है। क्विक एक्शन, क्विक अप्रोच, फिजिकल फिटनेस में अच्छे होते हैं, और राइट अपॉर्चुनिटीज को हमेशा राइट डायरेक्शंस पर लेकर जाते हैं। अब हमारे 3 शुरू होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। फर्स्ट इज दिस 492। अब ये जो 492 है ना, इसको हम एरो ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं। मेंटल प्लेन, दिमाग बहुत तेज है इनका। 438 में थॉट प्रोसेस अच्छा था, यहाँ पर दिमाग बहुत अच्छा। अब ऐसा इंसान बहुत शार्प मेमोरी का होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, चीजों को अलग तरीके से करने में बिलीव रखते हैं। मेरे चार्ट में भी ये वाला प्लेन बनता है।
और जो जिस इंसान के चार्ट में ये वाला प्लेन बन रहा है आप में से, यू पीपल कैन डू गुड इन दिस इंडस्ट्री। आप इस इंडस्ट्री में, क्योंकि देखो यहाँ पर भी दिमाग की जरूरत तो है ना, कुछ सीखोगे तो दिमाग को अच्छे से इंप्लीमेंट करके लोगों का प्रिडिक्टिव पार्ट उसी बेसिस पे करोगे, करेक्ट। अब 492 एंड 438 दोनों प्लेन में एक कॉमन सिमिलैरिटी क्या है, दैट इज 4 नंबर, जो कि राहु का नंबर है, सर का हिस्सा है। सो दिमाग और थॉट प्रोसेस अच्छा होना ही है। अब ऐसा इंसान जीनियस होता है, इंटेलिजेंट होता है, शार्प मेमोरी होती है, फोटोजेनिक मेमोरी मींस 10 साल पहले भी कुछ देखा था तो वो फोटो की तरह दिमाग में छपा हुआ है, ठीक है। माइंड को यूज करते हैं जिस भी चीज में, उस चीज में आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। दे आर गुड बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। दीज पीपल कैन बिकम साइंटिस्ट, लीडर्स, एजुकेशनिस्ट, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। एंड दे कम अप दे बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल इन देयर ओन फील्ड। जिस भी चीज से बिलोंग करेंगे वहां पर अपने आप को सक्सेसफुल बनाकर ही छोड़ते हैं। दे कैन यूज देयर ब्रेन एज एन वेपन एंड दे हैव एबिलिटी टू कन्विंस पीपल। बहुत शार्प माइंड है, डेप्थ में जाते हैं चीजों की, न्यूमरोलॉजी जैसी साइंस में, प्रिडिक्टिव साइंस में, अकल्ट साइंस में, मिस्टिक साइंस में जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, रतन टाटा जी, स्टीफन विलियम्स। स्टीफन विलियम्स जो है वो एक स्पेशल चाइल्ड है, पैरालाइज्ड है, लेकिन वो फिजिक्स के साइंटिस्ट बने। देखो यहाँ पर मैं क्यों इनका एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिकॉज फिजिकली ही इज नॉट फिट, ठीक है, लेकिन मेंटल थॉट इतना पावरफुल है, मेंटल प्लेन इतना पावरफुल है कि वो साइंटिस्ट बने। राम जेठमलानी जी जज के सामने ऐसी ऐसी बातें बोल जाते थे कि जज भी सोचने पे मजबूर होते थे कि जो मैंने डिसीजंस लिया है वो सही है या गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी बिना स्क्रिप्ट के पेपर के घंटों बात कर सकते हैं। सो दिमाग है तभी, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे, दैट इज 357 एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसको हम इमोशनल प्लेन भी बोलते हैं। ऐसा इंसान जो होता है वो बहुत इमोशनल होता है, गोल्डन हार्ट का होता है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है, रिलीजियस होता है, भगवान से प्यार करने वाला इंसान होता है, कंपैशनेट होता है, हेल्पफुल होता है, हेल्पिंग नेचर का होता है टुवर्ड्स अदर, और लोगों के दिलों पर राज करता है। अब ऐसा इंसान जो है वो दिल से सोचता है, दैट इज बाय दे आर नॉट गुड बिजनेसमैन। काइंड हार्टेड होते हैं एंड दे आर इमोशनल फूल ऑल्सो। लोग इनकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। गुड मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, अच्छे काउंसलर्स होते हैं। इनके इमोशंस जो है वो हर्डल बनते हैं इनकी सक्सेस। इनको सक्सेस मिलती है, मल्टीप्लाई होती चली जाती है, और अपॉर्चुनिटीज भी इनको आती है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे है अन्ना हजारे जी का। केजरीवाल के साथ स्ट्राइक पे बैठे थे, केजरीवाल तो चीफ मिनिस्टर बन गए, अन्ना हजारे जी का कुछ पता नहीं तो इमोशनल फूल वो बन गए। सोशल वर्क किया और फिर भी वो इमोशनल फूल बन गए। दलाई लामा जी काइंडनेस एंड स्पिरिचुअल है बेसिकली। बीके शिवानी जी जो कि स्पिरिचुअल गुरु हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 816 जो कि लास्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन का। 816 इज बेसिकली प्रैक्टिकल प्लेन, एरो ऑफ प्रोस्पेरिटी भी बोलते हैं इसको। जिनके भी चार्ट में ये 3 नंबर आ रहे हैं उन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती, और ये लोग ना जो है वो मल्टीपल बिजनेसेस में जाते हैं। मल्टीपल बिजनेसेस मतलब ये एक चीज होती नहीं है, बाय डिफॉल्ट इनको मल्टीपल चीजें मिलती हैं। एंड mental mindset and strong approach gives wonderful results, I can say. A man with practical approach going into the depth of things, arrow of prosperity होती है। और अगर इन 3 नंबर के साथ इनका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर भी स्ट्रांग निकल के आ जाए, सो बहुत 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 पैसा कमाते हैं। अब हवा में बात नहीं करते ऐसे इंसान, पॉसिबल होगा तो ही बात करेंगे। सोलर सिस्टम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो है, ये 3 प्लैनेट है, शनि, सूर्य और वीनस। अब ऐसा इंसान प्रैक्टिकल होगा, ग्राउंडेड रहता होगा, तभी सक्सेसफुल बने। अब ये लोग किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, दे कैन नॉट वर्क अंडर एनीबडी। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है। बैलेंस शीट इनको बहुत अच्छे से समझ में आती है, एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो होते हैं ये। कमर्शियल सेक्टर का भी इनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है, जैसे रतन टाटा जी।
शेयर मार्केट में जा सकते हैं, देखो बट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दूंगी कि शेयर मार्केट में बेसिकली 816 आने से ही हम शेयर मार्केट में नहीं जा सकते। शेयर मार्केट के लिए पूरी स्टडी रिसर्च करी गई है कि कौन से नंबर्स को शेयर मार्केट में बेनिफिट होता है, वो शेयर मार्केट के टॉपिक्स में हम आगे पढ़ते हैं। सो दे आर प्रैक्टिकल एंड विजनरी भी। नेक्स्ट, अब हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स पढ़ लिए, अब हमारा आता है डायगनल प्लेन। अब जो डायगनल प्लेन है ना, 4 शुरू होता है सबसे पहले 4 5 6 से। अब इसको हम डायगनल प्लेन बोलते हैं और सक्सेस प्लेन बोलते हैं 1, जिसको हम राजयोगा 1 भी बोलते हैं। ये लोग खुद के लिए तो जीते हैं और औरों के लिए भी जीते हैं। जिसके भी चार्ट में 4 5 6 आ रहा है और ये जिसके भी घर में पैदा हुआ है, ऐसे इंसान के पैदा होते ही उनके पेरेंट्स की ग्रोथ जरूर होती है। थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, बट दे आर रिच पीपल। अब आप एक चीज ध्यान से सुनना, आप लोगों ने कल और आज अपनी फैमिली के चार्ट्स बनाए होंगे। बनाए हैं? कितने लोगों ने बनाया है चार्ट्स? लोशो ग्रिड्स बनाए हैं? ठीक है, बनाए हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि 75% लोगों के चार्ट में 5 नंबर नहीं आ रहा? चेक करो अभी, करेक्ट है। 95% लोगों के चार्ट में 5 और 6 नहीं आता। 75 एंड 95% 5 और 6 नहीं आता, तो ये दो नंबर को लक फैक्टर का नंबर माना गया है। और अगर ये दोनों नंबर एक ही योगा में आ रहे हैं, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर इंसान जो है, दे आर बॉर्न विद गोल्डन स्पून। सिल्वर भी नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं गोल्डन स्पून बोल रही हूँ। दे आर बॉर्न विद गोल्डन स्पून। अब देखो 4 नंबर क्या है, इससे 2 प्लेन बनते हैं, मेंटल एंड थॉट प्लेन। 5 नंबर से इमोशनल और विल प्लेन बनता है, और 6 नंबर से प्रैक्टिकल और एक्शन प्लेन बनता है। तो 3 नंबर में आपको 6 नंबर की क्वालिटीज मिल रही है। अब 6 नंबर क्या है? भोग विलास का नंबर है बेसिकली, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड। देखो ये शुरू हो रहा है 4 नंबर से। 4 नंबर दिमाग का नंबर, 5 नंबर बैलेंस और 6 नंबर पैसा, लग्जरी, रिलेशनशिप। जिस इंसान के पास ये 3 चीजें हैं, वो किस चीज से हारेगा? दैट इज वाई इट इज कॉल्ड राजयोगा 1। और क्योंकि ये दिमाग से शुरू हुआ है, इसलिए इसको हम राजयोगा 1 बोलते हैं। 4 5 6 जिनके भी चार्ट में आ रहा है, आप पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट मार सकते हैं, वो चलेगा। दे आर पावरफुल पर्सनालिटीज, क्लियर माइंडसेट के लोग होते हैं, इनिशियली शाय होते हैं, सक्सेसफुल होते चले जाते हैं सोसाइटी में। इनके फ्रेंड्स और इनकी फैमिलीज इनसे ना एडवाइस लेने आते हैं और इनसे हेल्प मांगने आते हैं। अब ये जिसकी भी हेल्प करते हैं, जिसको भी एडवाइस करते हैं, वो इंसान भी ग्रो करता है। दे वर्क लाइक हीलर्स। They know the true purpose of their life. Their purpose of life is very clear in their mind. पैसा कमाना इनकी वन ऑफ द ड्यूटी होती है कि भाई मुझे पैसा कमाना है। और चैरिटी भी बहुत अच्छे से करते हैं, लोगों की हेल्प भी बहुत अच्छे से करते हैं। दे बिकम मोर पॉपुलर विथ टाइम एंड दे गेट सक्सेस। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, प्रोवाइडेड यू चूज द राइट पाथ। ठीक है, एग्जाम्पल अब यहाँ पर है दलाई लामा जी, बाबा रामदेव, असीम प्रेम जी, जो भी चैरिटी में जो है वो काफी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, दैट इज राज योगा 2, जिसको हम राज योगा 2 बोलते हैं, सक्सेस प्लेन 2 बोलते हैं, एरो ऑफ डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं। अब ये क्या है? ये तीनों के तीनों नंबर जो है वो अर्थ एलिमेंट का पार्ट है। तीनों नंबर्स अर्थ एलिमेंट का पार्ट है। तो ऐसा इंसान अब रियल एस्टेट जैसा काम कर सकता है, मींस जहां पर जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम होगा वो वैसा इंसान कर सकता है। ठीक है, सो रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। ऐसे इंसान में अब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। देखो अर्थ एलिमेंट के जो भी काम होते हैं ना, आई टेल यू वंस, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम हो गया, एग्रीकल्चर से कोई काम हो गया, ग्रोसरी हो गई, क्रिस्टल्स, डायमंड्स, माइंस, वास्तु कंसल्टेंट, ये सारा का सारा जमीन से जुड़ा हुआ काम। सो अर्थ एलिमेंट का अब आप कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे इंसान में बहुत पेशेंस होगी, राइट मोमेंट का वेट करते हैं, अपने नेवर लूज देयर साइट फ्रॉम द गोल, अचीव इनको सक्सेस जो है वो अर्ली एज में हो जाती है। अब इसको राजयोग 2 क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये 2 नंबर से शुरू होके 8 नंबर पे खत्म हो रहा है। 2 नंबर जो होता है वो इमोशनल नंबर है, 8 नंबर चीजों को स्लो करता है, लाइफ में स्ट्रगल लेकर आता है, दैट इज द रीजन। अब आपको यहाँ पर चीजें जो है वो पेशेंस के साथ मिलेंगी। देखो 8 नंबर क्या है? कर्म फल दाता। अब वो शॉर्टकट नहीं मारने देगा,
वो कहेगा मेहनत करो तो चीजें मिलेंगी। सो अब आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ चीजें मिलेंगी, स्टो एंड स्टडी विंस द रेस वाली सिचुएशन मिलेगी। लाइक प्रॉपर्टी में आज इन्वेस्ट करो और वैल्यू फॉर द मनी लेटर ऑन जाके इंक्रीज होता चला जाएगा। सो पेशेंस के साथ स्लोली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ऐसा इंसान कैसा है? दे आर लाइक टारगेट ओरिएंटेड पीपल। जैसे महाभारत में अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था, देखा कहाँ था और तीर कहाँ मारा था, लाइक दैट ओनली। सो ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल अर्जुन का ही ले सकते हैं। डिटर्मिनेशन पेशेंस हाई लेवल का होता है एंड दे कीप प्रोग्रेसिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली इन देयर लाइफ। फोकस ओरिएंटेड होते हैं, दैट इज वाई अर्ली एज में भी सक्सेसफुल होते हैं। पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर अगर स्ट्रॉन्ग आ गया, सो ऐसे में इंसान अब सक्सेसफुल होता चला जाएगा। आनंद पीरामल जो है वो ईशा अंबानी के हस्बैंड है, मुकेश अंबानी जी की जो समधी हैं, जो उनके दामाद हैं आनंद पीरामल। दे केम इन टू रियल एस्टेट एट द राइट टाइम। ही गेट लॉट ऑफ सक्सेस इन हिज लाइफ, राइट अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अडॉप्ट किया और आज रियल एस्टेट के किंग है। अगर आपके चार्ट में 456 और 258 आ चुका है और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, सो दैट मीन्स आपके एक्शन, आपके नंबर्स, आपका रिजल्ट सही टाइम पे काम नहीं कर रहा है, उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है थोड़ी सी रेमेडीज से। और अगर 4 5 6 2 5 8 आ चुका है और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो प्लैनेट्स एक्शंस थॉट सही टाइम पर नहीं है, उनको एक्शन को काम करना है। बट अब ये नंबर आ चुके हैं मींस हाफ ऑफ द अचीवमेंट आपने लाइफ में अचीव कर ली है। इन नंबर्स के बेसिस पे अचीवमेंट मिल गई है। आपकी डेस्टिनी अब आपको बॉन्ड है कुछ ना कुछ बढ़िया देने के लिए। एक्शन प्लेन से स्टार्ट होकर प्रैक्टिकल प्लेन पर एंड हो रहा है। पेशेंस का नंबर है, वेट एंड वॉच का नंबर है। स्लो एंड ग्रेजुअली यू विल रीच टूवर्ड्स योर गोल एंड दे डोंट शो ऑफ बिकॉज अर्थ एलिमेंट का नंबर है, इसीलिए ऐसा इंसान अब शो ऑफ नहीं कर। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें बताऊंगी जो आपके शायद क्वेश्चंस भी होंगे। देखो मैं अभी चैट बॉक्स नहीं देख रही हूँ, चैट बॉक्स देखते देखते ना क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं कि मोशन टूट जाता है और फिर जो चीजें याद हैं या बतानी चाह रही हूँ वो छूट जाती है। अब यहाँ पर सपोज आपके चार्ट में आ रहे हैं 3 नंबर, सो दैट मीन्स वो पर्टिकुलर चार्ट अब आपको 100% चीजों का रिजल्ट दे। ठीक है, अगर चार्ट में 2 और 5 आ रहे हैं, सो दैट मीन्स 66% रिजल्ट दे रहा है। चार्ट में 1 नंबर आ रहा है तो 33% रिजल्ट दे रहा है। अगर चार्ट में कोई भी नंबर नहीं है उस पर्टिकुलर योगा एरो या प्लेन का, तो 0% रिजल्ट आए। जैसे अब यहाँ पर 1 नंबर जो है वो 3 बार आ रहा है। अब ये नहीं कि एक ही नंबर 3 बार आ रहा है तो वो उस योगा का पूरा रिजल्ट मिलेगा, आपको 33% रिजल्ट मिलेगा उस योगा का। अगर यहाँ पर 8 आ गया, सो दैट मीन्स अब आपको 816 का जो योगा है, प्रैक्टिकल प्लेन का जो योगा है, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 नंबर का आ रहा है रिजल्ट, दैट इज 66%। और अगर यहाँ पर अब 6 आ जाता है तो यहाँ पर 816 तीनों का आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द मेन टॉपिक जो आज हमने कभी कवर किया है। अब मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू कैलकुलेट योर पर्सनल ईयर। आपको अपना पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है। पर्सनल ईयर को हम महादशा भी बोलते हैं, वार्षिक फल भी बोलते हैं। आने वाला समय कैसा रहेगा, प्रेजेंट समय कैसा रहेगा, बीता हुआ समय कैसा रहेगा, उसको हम निकालना सीखेंगे। अब ये जो कैलकुलेशन है पर्सनल ईयर की, ये शुरू होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, बर्थडे टू बर्थडे को हम कंसिडर नहीं करेंगे, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है। अब देखो जो भी इंसान इस डेट पे पैदा हुआ है, 4 जुलाई 1982 को, जो भी इंसान इस डेट को पैदा हुआ है, उसका उस साल का पर्सनल ईयर 1982 का कैसा रहा होगा, हमें ये देखना है। सो हमने क्या किया, हमने इसको इस मेथड में हॉरिजॉन्टल वे में हमने इसको टोटल किया। आंसर आया 31। हमारा गोल्डन रूल नंबर 1, जब तक कैलकुलेट करेंगे जब तक आंसर सिंगल डिजिट में नहीं आता। तो 3+1 आंसर आया 4। सो इस पर्टिकुलर ईयर का 1982 में इस इंसान का पर्सनल ईयर था 4, मतलब इसकी महादशा 4 नंबर की चल रही थी, राहु की। लेकिन अब मुझे 1982 तो निकल गया, मुझे देखना है कि अब ये वाला साल कैसा चलता। तो हमने क्या किया, 1982 को रिप्लेस किया, हमने लगा दिया 2024। ठीक है,
हमने लगा दिया 2024, डेट सेम रहेगा, मंथ सेम रहेगा, 2024 लगा के हमने इस तरह से कैलकुलेट किया, आंसर आया 19। तब तक कैलकुलेट करते रहेंगे जब तक आंसर सिंगल डिजिट में नहीं आएगा। सो 2024 का इनका आंसर आया 1। एवरीवन टेक 2 मिनट्स एंड सब फटाफट अपना पर्सनल ईयर निकालिए इस साल का, जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और फटाफट चैट बॉक्स में लिखते जाओ, आंसर 1 से लेकर 9 तक के बीच में ही आएगा, और कोई आंसर आया तो आपका आंसर गलत है। आशीष, इल्यूजन था, आई डेंट गेट इट। आशीष अग्रवाल जी, क्या इल्यूजन था? ठीक है जी, सबको समझ में आ रहा है कि हाँ जी आंसर सिंगल डिजिट में आना चाहिए। राहु वाला, ओके। जिस बर्थडे को बॉर्न हुए हैं वो ऐड नहीं सर, सिंपल सा तो लिखवाया निशी जी। आपको अगर ये वाला साल कैलकुलेट करना है 2024 का, तो बर्थ ईयर हटा के रिप्लेस करके ये वाला साल डाल दो। अगर आपने देखना है आपका 2022 कैसा था, तो दो आपका जो भी बर्थ ईयर है उसको हटा के 2022 डाल दो। रियल लेना है नीरज जी, रियल लेना है, डॉक्यूमेंट वाला नहीं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो पर्सनल ईयर के आंसर्स 1 से लेकर 9 तक रहे हैं, शिवानी जी क्या कर रहे हो? 1 से लेकर 9 तक जिनके भी सबके आंसर्स आए हैं उनका मतलब क्या है? अब हम इसमें आते हैं, ठीक है। पर्सनल ईयर आंसर 1 से लेकर 9 तक ही आएगा, उसके बाद दोबारा से 1 की साइकिल शुरू होगी। अब देखो, जैसे मैंने कल आपको नंबर्स बताए थे ना, 1 नंबर अच्छा होता है, 3 नंबर अच्छा होता है, 5 अच्छा होता है, 6 अच्छा होता है। अब इन्हीं महीनों में, इन्हीं सालों में आप चीजों को अच्छे से कर सकते हो। बाकी चीजें अब आपको स्ट्रगल देंगी। देखो, जैसे 1 नंबर जो है, मैरिज के लिए अच्छा साल है। आप कोई भी आप कोई भी नया चीज इस साल में शुरू कर सकते हो, एंड गुड फॉर बिजनेस ऑल्सो। अब यहाँ पर क्या है, 2 आ गया तो स्लो करता है चीजों को, जैसे मैंने बताया 2 जो है वो चीजों को स्लो डाउन करता है। पार्टनरशिप के लिए अच्छा साल नहीं है, और मे बी आपको डिप्रेसिव फील होगा, फ्रस्ट्रेटेड फील होगा, और शादी जो है वो इस साल ना ही प्लान करे तो विच इज बेटर। अविनाश जी, आप जिस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज नॉट द वे। हम हॉरिजॉन्टल वे में कैलकुलेट करते हैं, आप वर्टिकल कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेट करने का तरीका ही गलत है। अब अगर पर्सनल ईयर 3 आता है तो इसको हम बोलते हैं कोई भी चीज को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना। हम बोलते हैं ना ईयर ऑफ कंप्लीशन आया है। 3 नंबर के लोग प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं, तो यहाँ पर चीजों को कंप्लीट करना है। बहुत ही अच्छा साल है फाइनेंशियल ईयर को लेकर, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, और बिजनेस को लेकर, शादी को लेकर बहुत अच्छी चीजें। पीडीएफ आपको एडवांस कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही मिल सकता है। ईयर ऑफ हार्ड वर्क, 4 नंबर, 1 से लेकर 9 तक जो सबसे हार्डेस्ट ईयर आता है वो आता है 4 नंबर। बट यहाँ पे आपको फॉरेन ट्रिप सडन दे सकता है, और आपकी शादी भी सडन हो सकती है, चट मंगनी पट ब्याह वाला सिचुएशन, यहाँ पे कोई भी चीजें सडन या क्विक आएंगी। अब यहाँ पर अगर 5 नंबर आता है तो शादी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साल। अवॉइड करें इस साल में शादी करना, लेकिन अब आप जो है वो इस साल में अपना बिजनेस बहुत अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आता है पर्सनल ईयर 6, शादी के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा साल है, रिलेशनशिप का नंबर है ना, इसीलिए। 7 नंबर आता है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने के लिए। अब आपका यहाँ पे टाइम है मेडिटेशन करने के लिए, अपने आप को, अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को जो है अब वो इंक्रीज करिए। और मैरिज के लिए अच्छा साल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अभी अवेकनिंग का साल है, अपने आप अपने ऊपर जो है वो टाइम देने का साल है। 8 नंबर को हम हमेशा फाइनेंस का नंबर बोलते हैं। देखो, 8 नंबर ना पैसा कमाने का नंबर नहीं, 8 नंबर कमाया हुआ पैसा किस तरह से इस्तेमाल करना है, कहाँ सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट। कहते हैं ना कि एक बकेट में पैसा नहीं रखना चाहिए, मल्टीपल, वो 8 नंबर सिखाता है। तो फाइनेंशियली वाइज गुड साल है, लेकिन यहाँ पर हेल्थ को लेके बहुत मेजर इश्यूज होते हैं।
अब यहाँ पर फिनेंस 9 आता है यहाँ पर, लेकिन 9 जो है वो नंबर मंगल का, मार्स का नंबर है। यहाँ पे हॉस्पिटल विजिट्स होती हैं, ग्रेजुअली फाइनेंशियल ग्रोथ तो होती है, लेकिन आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस भी रहते हैं। तो मेरा लास्ट ईयर 2023 था, जो ये वाला साल चल रहा था, जो कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है। अब ये वाला जो मेरा साल चल रहा था, यहाँ पे हॉस्पिटल विजिट भी मेरी हुई थी, मैं एडमिट भी हुई थी, और मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। और मैंने आपको इसका रीजन भी बताया था कि मेरी रेमेडीज की पावर से मैं एक्सीडेंट से बच भी गई, और मैं जो है वो हॉस्पिटल भी एडमिट हुई और 5 घंटे में डिस्चार्ज भी हो गई। दिस इज व्हाट इट वाज हैपनिंग इन दैट। अब यहाँ पर मैंने जो 8 नंबर आपको बताया है ना, देखो, अब अगर हम 2024 को टोटल करते हैं तो 8 निकल के आता है। अब ये जो 8 है, ये सबके लिए सेम है। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ईयर। ये सबके लिए सेम है। इस साल लोगों की बिजनेस फाइनेंशियल टर्म्स चीजें जो है वो बेटर हुई होंगी, लेकिन यहाँ पे हेल्थ बहुत हिट हुई है लोगों, बहुत हिट हुई है लोगों की। बहुत सारे लोग जो है वो हेल्थ को लेके कंसल्टेशंस के लिए आए हैं, और वो क्लियरली यहाँ से शो हो। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी डू। ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, 15 मिनट का, मैक्सिमम 20 मिनट का टॉपिक है ये। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। ठीक है। मेजरली क्लास जो है मैंने कल की डेट में कराई दी थी आप लोगों को। नाउ व्हाट एग्जैक्टली, देखो, अब ना हमें ना कुछ चीजों को समझना है। जैसे हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इंसान होने पे हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं ना, कि मेरा कौन फ्रेंड होगा, कौन न्यूट्रल होगा, कौन एनिमी होगा, ये डिसाइड करते हैं ना हम। सेम प्लैनेट्स के पास भी अपॉर्चुनिटी होती है सेम चीजों को डिसाइड करने के लिए। ठीक है। प्लैनेट्स हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग। अब ये जो 3 कैटेगरीज है, ये 3 कैटेगरीज किस बेसिस पे होती हैं? आपके पास पावर है डिसीजंस लेने की, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, आप किसको प्रायोरिटी पर रखते हैं। सेम नंबर्स के पास भी होता है फ्रेंड्स, एनिमीज और न्यूट्रल रिलेशनशिप को चूज करने के लिए। व्हेन यू डिसाइड whom to keep friends or enemies in your life, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, उसके पीछे कोई ना कोई नीड होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कंपैटिबिलिटी या वाइब मैचिंग्स भी होती है। व्हाट वी विल बी, हम कैसे जाने जाएंगे, हमारी इमेज कैसी होगी, हम अगर मार्केट में घूमने किसी अपने ऐसे दोस्त के साथ जा रहे हैं जिसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से मेरी रेपुटेशन भी खराब। करेक्ट है ना? तभी हम कंपनी का असर बोलते हैं बहुत जल्दी पड़ता है। सो अब मैं ये भी चीजें देखूंगी, हमारी इमेज उसके बेसिस पे क्या है, मेरी कंपैटिबिलिटी उस इंसान से मैच हो रही है, मेरी वाइब्स उस इंसान से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। लाइक अगर इफ वी कीप अवर फ्रेंड्स, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ माइंड? मुझे उससे नॉलेज मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, कोई कांटेक्ट मिल रहा है, वाइब कनेक्शंस कुछ क्या मिल रहे हैं। मेरा कैरेक्टर मेरी आसपास की सराउंडिंग्स को जो है वो डिसाइड करता है। व्हेन यू मेक फ्रेंड्स, एनिमीज और न्यूट्रल पीपल, देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस टू मेक देम। अब देखो, ये जो 3 कैटेगरीज है ना, टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी, न्यूट्रल, फ्रेंडली एंड एनिमी। सबसे पहले है फ्रेंडली, जिसकी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही हो और जिसकी आपको नीड्स और बेनिफिट्स हो। न्यूट्रल मींस आपको रोज नहीं चाहिए, वंस इन अ ब्लू मून रिक्वायरमेंट है, दैट वे। एनिमी, जिसके साथ आपका ईगो क्लैश होता हो, जिससे आपका लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है। अब इसके बाद ये एक पर्टिकुलर चार्ट है, हैव अ लुक ऑन दिस चार्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट। मोस्टली न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो का, मोस्टली न्यूमरोलॉजिस्ट कोचेस एंड ट्रेनर्स, व्हाट दे डज, आपको बोलते हैं आप इस चार्ट को ना रट लो, रट्टा मार लो। रट्टा मारने से क्या होगा? आपको याद होगा नहीं, आपको जब प्रॉब्लम होगी आपको नोट्स को रेफर करना पड़ेगा। आई एम नॉट इन दैट फेवर, मैं ऐसी टीचिंग बिल्कुल नहीं कराती हूँ। मैं आपको इन सब की अब लॉजिकल रीजनिंग्स बताऊंगी, एंड दिस इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। ठीक है। अब आप चार्ट को अच्छे से देखो। फर्स्ट कॉलम जो है वो प्लैनेट्स के नाम है हिंदी इंग्लिश में, और प्लैनेट्स के नंबर्स है। सेकंड कॉलम में उस प्लैनेट के कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, थर्ड कॉलम में उसके कौन से एनिमीज हैं, और फोर्थ कॉलम में उसके कौन कौन से न्यूट्रल है प्लैनेट्स। अब हम ध्यान से सुनना, इफ इन केस यू वांट टू मेक अ नोट्स यू कैन। नंबर 1 जो होता है सूर्य, सन प्लैनेट जो होता है, उसके जो फ्रेंड्स हैं, देखो सन को ना हर कोई अपना फ्रेंड बनाना चाहता है। सन को हर कोई अपना फ्रेंड बनाना चाहता है, क्यों? क्योंकि सन के साथ फ्रेंड रह के हर किसी को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है।
फ्रेंड उसको बनाने से हर किसी को बेनिफिट होता है, सिर्फ 8 नंबर को छोड़ के वो हर किसी का फ्रेंड है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक नजर मार लो। आप अभी इसको पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर कंसिडर मत करो, आप सिर्फ इसको सुनो और उसको समझने की कोशिश करो। नो, सन गुड लुकिंग नहीं है। ये राइट 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 किसने मेरी स्क्रीन पे मार दी है यहाँ पर? नहीं, सन गुड लुकिंग नहीं है इसीलिए नहीं, बिकॉज सन के पास पावर है, नेम फेम देता है, गवर्नमेंट काम हमारे कराता है, अथॉरिटी होती है सन के पास, इसीलिए सन को हर कोई, किंग भी तो है ना, एक्स्ट्रा अथॉरिटीज भी आ रही हैं। ठीक है, सो इसीलिए सन को हर कोई अपना फ्रेंड बना के रखना चाहता है। अब सन के जो फ्रेंड्स हैं वो कौन कौन है? 9 नंबर, 2 नंबर, 5, 3, 6, 1। अब मैं आपको इनकी रीजंस बताती हूँ। वाई 9 नंबर? 9 नंबर कौन है? 9 नंबर का कैरेक्टर क्या है? सेनापति, जो असिस्टेंट है राजा का, और वो राजा के साथ सारा टाइम स्पेंड करता है, राजा की मीटिंग्स, राजा की सारी चीजों को अलाइन करता है। दैट इज द रीजन वो उसका बेस्ट बडी है, क्योंकि वो काम में उसको हर जगह पे हेल्प करता है। 2 नंबर क्या है? रानी, राजा और रानी, बट ऑब्वियस है दे मस्ट बी फ्रेंड्स, एनिमीज तो वो हो ही नहीं सकते। 5 नंबर क्या है? आगे आने वाला राजा, इनका बेटा राजकुमार, जिन्होंने आगे तख्त संभालना है। 3 नंबर गुरु, जो नॉलेज दे रहे हैं, विजडम दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो राजा को भी नॉलेज, विजडम, ज्ञान की जरूरत है, तभी तो वो अपना राजपाट संभाल पा रहे हैं, तभी तो डिसीजंस ले पा रहे हैं। 6 नंबर इज ऑल्सो गुरु। 6 नंबर क्या है? इसके पास भी संजीवनी विद्या थी शुक्राचार्य के पास, शुक्राचार्य के पास, जो किसी के पास नहीं थी। बट अब उसके पास पावर है पैसे की, मटेरियलिस्टिक चीजों की, रिलेशनशिप को सुधारने की। प्रियंका प्लीज स्टॉप डूइंग इट ऑन माई स्क्रीन। मेरे को समझ नहीं आ रहा आप लोग कैसे बार बार स्क्रीन पे आ जाते हो, मुझे नाम भी नजर आते हैं यहाँ पर। सो 6 नंबर के पास भी पावर है। 6 नंबर के पास इतनी पावर्स हैं कि वो राजा से भी बड़ा ऊंचा है, लेकिन सिर्फ वो दैत्यों के राजा थे, राक्षसों के राजा थे, इसलिए इनको राजा नहीं बनाया। लेकिन राजा को भी अब इनकी जरूरत है। क्यों? राजपाट संभालना है, पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, ज्वेलरी, हर चीज कहाँ से मिलती है? 6 नंबर से। 1 नंबर का फ्रेंड है। रीजन, एक सिटी का राजा दूसरी सिटी के राजा के साथ फ्रेंड रहेगा, ताकि किसी ने और कल को अटैक कर दिया किसी कंट्री ने, तो दोनों मिलकर लड़ तो सकते हैं। अब इनके न्यूट्रल कौन है? 4 और 7। 4 नंबर क्या है? गुंडा। अब गुंडा हर जगह तो राजा के साथ नहीं रह सकता, इसलिए राजा को लगता है मेरी रेपुटेशन गुंडे के साथ रह के खराब होती है। अब जहां पर भी गलत तरीके से काम कराना है, सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलता, किसी को गोली मरवानी है, राजा खुद तो नहीं जाएगा ना, वो किसको इस्तेमाल करेगा? गुंडे। सो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने इसको न्यूट्रल कैटेगरी में डाला। वंस इन अ ब्लू मून, जब जरूरत पड़ेगी, नीड होगी, तब बुला लिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है 7 नंबर। 7 नंबर के पास अपना दिमाग नहीं है, राइट? 7 के पास अपना दिमाग नहीं है, तो 7 को क्या किया कि इसको किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, कहीं पे भी स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज की जरूरत पड़ सकती है, तो इसको न्यूट्रल कैटेगरी में रख दो, जब जरूरत होगी हम इसको तब बुला लेंगे। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर चार्ट। यहाँ पर अगर आप इसको समझ लोगे, आपने आधी न्यूमरोलॉजी वैसे ही सीख ली। अभी तक समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes, no, maybe? Are you getting actually value out of this particular webinar from yesterday and today? Definitely, so you're getting value out of it. ठीक है, समझ में आ रहा है। ये चार्ट समझ में आएगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। Koncham means Anisha Jain, what is the meaning of that? थोड़ा थोड़ा, अच्छा ठीक है, ठीक है जी, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, 5 नंबर फ्रेंड क्यों है? क्योंकि 5 नंबर राजकुमार है ना, राजकुमार ये राजा और रानी का बेटा है, तो अपने बेटे को तो कोई न्यूट्रल या फिर फ्रेंड एनिमी जोन में नहीं डालेगा ना। ठीक है, नंबर 2। 2 नंबर के अब जो फ्रेंड्स है वो है 1, 5, 3, 2, 7। अब कुछ नंबर्स के आगे स्टार्स लगे हुए हैं। वो स्टार्स लगने का मतलब है कि एक ही नंबर दो कैटेगरी में आ रहा है। अब चाहे वो एक लगा है चाहे दो लगा है, हार्डली मैटर्स। सो यहाँ पर बेसिकली स्टार्स लगे हुए हैं।
माय प्लेजर जी। सो अब नंबर 2 क्या है? 1 5 3 2 7। 2 नंबर का बेस्ट बडी कौन है? राजा होगा। 5 नंबर उसका बेटा, वो भी होगा। 3 नंबर गुरु, वो रानी को भी जरूरत है। 2 नंबर एक रानी दूसरी रानी की फ्रेंड है, किटी पार्टी करनी है, गॉसिप करनी है, अब कोई तो चाहिए। जस्ट किडिंग। सो रानी को जो है वो रानी की फ्रेंड मानते हैं। अब 7 नंबर क्या है? 7 नंबर 2 कैटेगरीज में आ रहा है। रीजन 7 इज व्हाट एग्जैक्टली? 7 और 3 की ना क्वालिटीज मोस्टली सेम है, लेकिन 7 के अंदर ना स्पिरिचुअलिटी आ जाती है साथ। 7 and 3 हैज मोस्टली सेम क्वालिटीज, नॉलेज, विजडम, बट ये है कि 7 नंबर के साथ डिप्रेशन, इंट्यूशन भी जुड़ जाता है। सो अब यहाँ पर उनको लगता है कि मैं इसको फ्रेंड जोन में तो रख लेता हूँ, रख लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं इसको न्यूट्रल कैटेगरी से भी पिक कर सकती हूँ। मैंने जो भी पढ़ाया नहीं ना मुस्कान जी, वो क्वेश्चंस आप मत करिए, मैं आ रही हूँ एक एक चीज करके उस पर। ठीक है। सो अब क्या है न्यूट्रल जोन में? क्या है? 6 and 7। न्यूट्रल जोन में 6 and 7। 6 नंबर क्या है? वो राक्षसों के राजा हैं। ठीक है। रानी को वो समझ में नहीं आते। रानी को जो भी चाहिए, गाड़ी, पैसा, बंगला, घर, उनको किससे मिल रहा है? राजा से। तो उनको लगता है इसको मैं फ्रेंड जोन बना के क्या करूंगी? कीप इट इन दी न्यूट्रल जोन। 7 नंबर का मैंने बता दिया। अब जो रानी के एनिमीज हैं वो है 8, 4 and 9। 8 नंबर, सॉरी मैंने आपको सन का भी एनिमी नहीं बताया, फॉरगॉट। सन का एनिमी बट ऑब्वियस है 8 नंबर, सूर्य और शनि की जो कल मैंने स्टोरी सुनाई थी, सबको क्लियर है बिकॉज ही इज अ इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ सूर्य। अब यहाँ पर 8, 4, 9 जो है वो एनिमीज है। 8 नंबर जो कारक होता है वो लोहे का होता है, और 2 नंबर जो कारक होता है वो पानी का होता है। तो लोहा और पानी कभी भी साथ में नहीं आ सकते, जहां आएंगे जंग लगाएंगे। दैट इज द रीजन ही इज ऑल्सो इन द एनिमी जोन। 4 नंबर रानी के हिसाब से गुंडा जो है वो किसी भी हालत में उनके फ्रेंड और न्यूट्रल जोन में नहीं आ सकता, क्योंकि उनको उसकी जरूरत नहीं है। सो पुट इट इन दी एनिमी जोन। अब 9 नंबर क्या है? 9 नंबर क्या है? वो है मंगल, सेनापति। 9 नंबर को रानी ने अपना एनिमी क्यों बनाया? क्योंकि वो राजा से उनको मिलने नहीं देता। वो उनका असिस्टेंट है, सारा टाइम एक बैरियर, एक बाउंड्री लगा के रखता है। रानी को जो है वो उनका, राजा का टाइम मैनेजमेंट तो वो करता है, लेकिन साथ में रानी के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करता है। दैट इज द रीजन। 3 नंबर 1, 5, 3, 7 इनके फ्रेंड्स हैं। 1 नंबर राजा, जो कि मैंने बोला सबके फ्रेंड निकलेंगे सिर्फ 8 नंबर को छोड़ के। हर किसी को राजा की पावर्स की भी जरूरत है। 5 नंबर आगे आने वाला राजा। 3 नंबर अपना ही फ्रेंड, अपना ही नंबर, संस्कृत का टीचर, हिंदी का टीचर, बट ऑब्वियस है दे विल बी फ्रेंड्स। और 7 नंबर इनकी खुद की क्वालिटीज इसमें आती हैं, तो इन्होंने इसको भी इसीलिए फ्रेंड्स और न्यूट्रल जोन में रखा हुआ। अब यहाँ पे न्यूट्रल जोन में है 4 नंबर, उनको गुंडा समझ में नहीं आता, जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे। 8 नंबर बहुत रिजर्व रहता है। 9 नंबर में बहुत ईगो है। और 2 नंबर, इनको लगता है कि मुझे रानी से डायरेक्टली क्या जरूरत है, एनिमी बना नहीं सकता वरना राजा नाराज हो जाएगा, इसे न्यूट्रल कैटेगरी में डाल दो। 6 नंबर, 6 जो है वो 3 का फ्रेंड नहीं है, वो एनिमी है। 6 सिखाता है बच्चों को इलीगल हैकिंग। 3 सिखाता है संस्कृत। अब ये कैसे आपस में फ्रेंड्स हो सकते हैं? दोनों टीचर हैं, दोनों गुरु हैं, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग अलग है। इसीलिए 3 और 6 जब भी साथ में आते हैं उनको 36 का आंकड़ा बोला जाता है। दैट वाज द स्टेटमेंट फ्रॉम देयर एग्जैक्ट। 4 नंबर, अब 4 नंबर में ना ध्यान से सुनना, 4 नंबर के जो फ्रेंड्स है ना, 4 नंबर के जो फ्रेंड्स हैं वो है 7, 1, 5, 6। 7 नंबर केतु, क्योंकि बॉडी कंप्लीट होती है उससे। 1 नंबर राजा, 5 नंबर आगे आने वाला राजा, और 6 नंबर इनका खुद का गुरु। शुक्राचार्य के ही तो गुरु थे ये, सॉरी चेले थे ये, राहु एंड केतु। अब 4 और 8 फ्रेंड भी हैं और एनिमी भी है, ये कैसे हो सकता है? या तो फ्रेंड में हो या फिर न्यूट्रल में हो। अब फ्रेंड और एनिमी कैसे हो सकते हैं? देखो 4 और 8 एक ऐसा रिलेशनशिप है, जब जब ये टेम्परेरी रिलेशनशिप में है। टेम्परेरी मीन्स दे आर फ्रेंड्स, मे बी 10, 12, 15, 20 साल इनकी चल जाएगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो 10 साल इनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चलेगा, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकेंगे। लेकिन जैसे ही ये परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाएंगे, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की शादी हो गई, 1 साल के अंदर डिवोर्स, मीन्स परमानेंट रिलेशनशिप में दे विल बी नॉट टुगेदर, दे आर एनिमीज टू ईच अदर। ठीक है। सो 4 and 8 is friends also and enemy also. Temporary and permanent relationship को हम यहाँ से कंसिडर करेंगे। 4 नंबर ने 3 नंबर को अपने न्यूट्रल कैटेगरी में रखा हुआ। 4 ने 3 को अपने न्यूट्रल कैटेगरी में रखा बिकॉज उनको सारी चीजें 7 से भी मिल रही हैं और 6 से भी मिल रही हैं।
जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। अब इनके एनिमीज कौन है? 4 और 8 में बता चुकी हूँ। 2 और 9, 2 ने भी इनको अपने एनिमी कैटेगरी में रखा था इसीलिए। और इनको लगता है रानी की जरूरत मुझे क्यों है, मैं तो राजा से डायरेक्टली कांटेक्ट करता हूँ, रानी को रखो एनिमी जोन में। 9 नंबर क्यों? अब ये जो 9 नंबर है ना मंगल, वो राजा और जो मंगल सेनापति हैं, ये आपस में जब साथ में होते हैं तो गुंडे को जो है वो राजा से मिलने नहीं दिया जाता, ये बैरियर क्रिएट करता है। दैट इज द रीजन। अब 5 नंबर जो है इसका कोई एनिमी नहीं है क्योंकि ये छोटा बालक है, अभी इसको समझ नहीं है। और 5 नंबर वैसे भी बैलेंस और न्यूट्रल का नंबर है, या तो सारे नंबर्स इसके फ्रेंड जोन में होंगे या सारे नंबर्स इसके न्यूट्रल जोन में होंगे। 1 2 3 6 5, 1 नंबर फादर, 2 नंबर इनकी मदर, 3 नंबर इनके गुरु, 6 नंबर भी इनके गुरु और 5 नंबर इनका खुद का नंबर। एक बालक दूसरे बालक का फ्रेंड हो। 4 7 8 9, 4 नंबर गुंडा, न्यूट्रल कैटेगरी में रख दिया। स्पिरिचुअलिटी इनको भी समझ नहीं आ रही इसलिए न्यूट्रल कैटेगरी में रख दिया। 8 नंबर बहुत रिजर्व रहता है, 9 नंबर बड़ी ईगो है, बट इनके हिसाब से चलो न्यूट्रल में डाल देते हैं। इन फ्यूचर यू नेवर नो किसकी जरूरत पड़ता है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर, सॉरी 6 नंबर की। 6 नंबर इज बेसिकली 1 7 4 6 5। 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी, सभी को जरूरत है इनकी। सॉरी 1 7, 7 इज लाइक केतु। केतु जो है इनका खुद का जो है वो चेला है। 4 नंबर राहु इनका खुद का चेला है। 6 नंबर इनका खुद का, आपस में फ्रेंड्स हो सकते हैं। और 5 नंबर बेसिकली आने वाला आगे राजा जिसको तख्त संभालना है। 3 नंबर का मैंने आपको रीजन बताया था कि 3 और 6 कभी भी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, 36 का आंकड़ा होता है इसीलिए, बिकॉज दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। 2 8 9, 2 नंबर इनको लगता है रानी की जरूरत पड़ेगी तो विल सी टू इट, सो इन द न्यूट्रल जोन। 8 नंबर ईगो बहुत है, 9 नंबर 8 में रिजर्व बहुत है और 9 नंबर में ईगो बहुत है। 7 नंबर का भी कोई एनिमी नहीं है। 7 नंबर इटसेल्फ इज नॉट हैविंग एनी एनिमी। ठीक है। अब जो 7 नंबर है उसके फ्रेंड्स कौन है? 4 6 1 5 3। 4 नंबर केतु, राहु सॉरी बॉडी कंप्लीट होती है। 6 नंबर इन्हीं के गुरु, 1 नंबर राजा, 5 नंबर आगे आने वाला राजा, और 3 नंबर इन्होंने जो है दो कैटेगरी में रखा है क्योंकि 3 और 7 की मोस्टली क्वालिटी सेम है। इनको लगता है जरूरत पड़ने पर हम इसको किसी भी तरीके से यूज कर लेंगे। अब 7 नंबर ने अपने ही नंबर को न्यूट्रल जोन में क्यों रख दिया? स्टार क्यों है? क्योंकि एक ही नंबर दो कैटेगरीज में, दैट इज द रीजन। प्रिया जी दोबारा से रिपीट नहीं कर पाऊंगी, आई एम सो सॉरी। Why 7 has kept his own number in the neutral zone? वो फ्रेंड में भी तो रख सकता था अपने आप को। ऑलरेडी बॉडी है, सर की जरूरत है। देखो उनके पास खुद के पास सर नहीं है, हेडलेस है, बॉडी नहीं है, लेकिन थॉट क्या है इसका? ही इज डायरेक्शन लेस एक्चुअली। डिप्रेशन का नंबर है नहीं, वो खुद ही डायरेक्शन लेस है, वो खुद ही ब्लाइंड है, तो एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा, इसीलिए न्यूट्रल जोन में डाल दिया। 2 नंबर भी इनके न्यूट्रल जोन में है, इनको रानीस को कुछ जरूरत लगती नहीं है। 8 और 9 रिजर्व एंड ईगो, दैट इज द रीजन। अब 8 नंबर देखिए। 8 नंबर के जो फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ 5 और 3 ही फ्रेंड्स है, बाकी सब दो दो कैटेगरीज में आ रहे हैं। 4 और 8 का मैंने रीजन बताया था। 8 और 4 परमानेंट रिलेशनशिप में स्पॉइल्ड है, खत्म है बिल्कुल, और परमानेंट टेम्परेरी रिलेशन में दे आर वेरी गुड। सो इनके एक्चुअली में जो नंबर्स हैं वो है 5 और 3 ही नंबर है। 5 नंबर आगे आने वाला राजा, बिकॉज इनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 3 नंबर जो है वो गुरु है, नॉलेज देते। सो अब 6 और 7 भी इन्होंने दो कैटेगरीज में रखे हुए हैं। 6 नंबर से इनको बहुत कुछ चीजें, लग्जरी, पैसा, रिलेशनशिप मिल रहा है। दैट इज द रीजन इनको लगता है कि चलो जब जरूरत पड़ेगी यहाँ से वहां, बिकॉज ये कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहते। इनको लगता है जहां पर जो चीज ठीक होगी मैं उस तरीके से उसको इस्तेमाल करूंगा। सो 7 इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, विजडम, इन्होंने इसलिए भी उसको दो जगह पर रखा हुआ है। अब न्यूट्रल कैटेगरी में 9 नंबर भी है। 8 और 9 जनरली फ्रेंड्स नहीं हो सकते बिकॉज दोनों में बहुत अग्रेशन। 8 नंबर स्टबन है और 9 नंबर में अग्रेशन बहुत, इसलिए फ्रेंड्स तो नहीं हो सकते। जहां फ्रेंड्स होंगे वहां प्रॉब्लम खुद के लिए क्रिएट करेंगे। 1 और 2 जो है वो 8 नंबर के जो है वो एनिमीज हैं। 1 एवरीवन नोज, इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। और 2 नंबर
आग लोहा और पानी कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। अब 9 नंबर को देखो जरा ध्यान से। 9 नंबर में इतनी ईगो है कि इसने सिर्फ 2 जनों को अपना फ्रेंड बनाया हुआ है, एक करंट राजा और एक आने वाला राजा। इतनी ईगो है इसके अंदर, ठीक है। सो अब इसके जो फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, 1 और 5। और जो इसके न्यूट्रल कैटेगरी में 3, 7, 6, 8, 9, 9 ने अपने ही नंबर को क्यों न्यूट्रल में और क्यों एनिमी में डाल दिया? एनिमी में क्यों डाल दिया 9 ने अपने नंबर? गुस्सा। ओके। ईगो। हाँ, एक इंसान में इतनी ईगो होगी तो दूसरा इंसान कितनी वो ईगो को सहेगा? यस, तो मतलब अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। 2 नंबर इसीलिए क्योंकि 2 नंबर जो है वो रानी की और राजा के बीच में बैरियर क्रिएट करता है। ईगो क्लैशेस, करेक्ट। सो जो है वो बैरियर क्रिएट करता है और उसको लगता है कि मुझे मिलने नहीं देता। सो इसने भी इसको जो है वो 2 को उसमें डाल दिया क्योंकि ये अब राजा के और इसके बीच में बैरियर क्रिएट करती है। अब 4 नंबर इसीलिए क्योंकि 4 जो है वो स्टबननेस का नंबर, सॉरी, 4 जो है वो गुंडा है और इसको समझ में नहीं आता। एंड 9 का मैंने आपको रीजन बताई क्योंकि ईगो क्लैशेस। हाँ, एग्जैक्टली। सो हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पर खत्म होता है। हमारा न्यूमरोलॉजी 2 days बेसिक वर्कशॉप इज फिनिशिंग ओवर हेयर। आप लोगों के अब जिसके भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं, 1 by 1 यू कैन रेज योर हैंड्स, आई विल टेक योर क्वेश्चंस। आपको अगर एडवांस कोर्स के बारे में कुछ पूछना है, क्लासेस के बारे में, फीस के बारे में, माय प्लेजर जी, माय प्लेजर। सो यू कैन स्टे। अभी मैं रेमेडियल पार्ट दूंगी, आज का रेमेडियल पार्ट हुआ नहीं है। सो 1 by 1। अच्छा, whosoever is interested to join the advanced course, please drop your name and number in the chat box. Team will coordinate with you. The batches are starting from tomorrow. One batch is 3:30 and the another batch is शिवानी जी, आपका नंबर भी आप डालें। हाँ जी, आ रही हूँ मैं। लेट मी शेयर यू दी पीपीटी फर्स्ट। मैं उसमें बता देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस देती हूँ बिकॉज आई एम श्योर अभी सभी के क्वेश्चंस यही निकल के आने वाले हैं। हाँ, आ रही हूँ, फीस पे भी आ रही, फीस पे भी आ रही। देखिए, दीज आर द मेजर 30 टॉपिक्स विच यू विल बी गोना लर्न इन द क्लास, ठीक है। अब इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, कार न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी, एवरीथिंग विल बी देयर। प्लस टाइम न्यूमरोलॉजी, जैसे अभी टाइम 1:16 हो रहा है, आपने टाइम देखा, प्लानिटरी पोजीशंस को चेक किया और उसके हिसाब से आपने जवाब दिया। प्लैनेट्स, कलर्स, डेज आपके क्या होंगे, क्या लकी होंगे, क्या अनलकी होंगे, ठीक है। आपका नंबर्स अगर मिसिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, मल्टीपल नंबर्स का क्या इम्पैक्ट होगा, कार्मिक नंबर क्या है, मास्टर नंबर्स क्या है, आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के बेसिस पे आप कैसे कैलकुलेशंस करोगे, कैसे प्रिडिक्शंस करोगे, शेयर मार्केट आप कैसे करोगे, ठीक है, शेयर मार्केट करनी है कि नहीं करनी है आपको। उसके बाद जो है आपके जो टॉपिक शुरू होते हैं वो होते हैं लव मैरिज, अरेंज मैरिज, फॉरेन सेटलमेंट, सिग्नेचर एनालिसिस। ये ग्राफोलॉजी का बेसिकली टॉपिक है जो मैं यहाँ पर सिखाती हूँ कि आपको अपना सिग्नेचर भी किस तरह से करना है, यंत्र कैसे बनाने हैं, रेमेडियल पार्ट कैसे आपको डिजाइन करना है, क्योंकि हर क्लाइंट को आप सेम रेमेडी नहीं दे सकते। इसमें मैं वास्तु का बेसिक्स भी सिखाती हूँ। आपको अपनी कंसल्टेशंस नहीं लेनी पड़ेगी पर्सनली, आपकी कंसल्टेशन इसी कोर्स के अंदर आती है, आपकी पर्सनल कंसल्टेशन विल कवर अप। अगर आप प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, सो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आप बनना चाहते हो, मार्केटिंग कैसे करनी है, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, इंस्टाग्राम कैसे हैंडल करना है, वी टीच, बिकॉज हमारा डिजिटल मार्केटिंग का ही बैकग्राउंड है हमारा। आशीष सर, प्लीज मेंशन व्हाट ऑल थिंग्स दे विल बी गोना गेट इट इन द कोर्स आल्सो, प्लस द अदर पॉइंटर्स। एंड अगर आप मार्केट में जाते हो, इंडिविजुअली कोर्सेज करते हो, ठीक है, सो यू हैव टू पे इंडिविजुअली फॉर दीज कोर्सेज, जो मैंने इसी तरीके से सीखी। मैंने ऐसे ही सीखा है इंडिविजुअली कर करके, सो आई हैव पेड लॉट ऑफ मनी फॉर दिस। लेकिन अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो और इस पर्टिकुलर कोर्स को आप करते हो, तो ओनली फीस इज दिस, दैट इज 10,000 रुपीज। 10,000 इज द 3 months ऑफ कोर्स, वन टाइम पेमेंट। और अगर आप पार्ट टाइम पेमेंट्स करते हो सो दैट इज 12,000, जो कि आपको 3 महीने में कंप्लीट करना होता है अपना पेमेंट। दीज आर द प्रोसीजर्स, ठीक है। आशीष सर, फीस वीस एवरीथिंग जस्ट मेंशन इट वंस इन द चैट बॉक्स। राधा जी, योर क्वेश्चन। मैम फिर से एक मेरा ही क्वेश्चन था।
हाँ जी, एक्चुअली। बताइए। मेरा एक ऐसा क्वेश्चन था, जैसे आपने सब बिजनेसमैन के बारे में बताया कि कैसे लोगों के पास में कौन सी थी, उसमें आपने रतन टाटा का भी एग्जांपल दिया था। तो व्हेन आई सॉ दैट ग्रीड ऑफ रतन टाटा, मेरे को ध्यान में आया कि उनके पास में 4 और 5 नंबर मिसिंग है। और हम्म। आपने कहा था 5 नंबर बिजनेस का नंबर है, हम्म। एक मतलब बैलेंस का नंबर है। तो हम्म। जब ऐसे इंसान के पास में 5 नंबर ही मिसिंग है, तो मेरे लाइफ में चार्ट फिर में 5 नंबर सक्सेस, नहीं है और मैं शुरू से बिजनेस में हूँ। तो मैम फिर वो कैसे किया जाता है फिर? देखो, सिर्फ एक नंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता ना हर चीज के लिए। हम यहाँ पर ना इस इन सब चीजों में हम स्वैपेबल नंबर्स भी सिखाते हैं। स्वैपेबल नंबर मींस अगर मेरे पास 4 नहीं है चार्ट में, तो वो हम्म। कमी जो है वो आंशिक रूप से 8 नंबर उस कमी को पूरी कर। सो ओके। ऐसे आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। अच्छा। और हाँ, मैम ये कुआ नंबर कितना मैटर करता है? जिससे उनका कुआ नंबर भी मैंने चेक किया, निकाल के देखा था लोशो ग्रेड के लिए। हुआ नंबर एक एडिशनल नंबर है जो हमारा लॉटरी नंबर की तरह काम करता है, जो हमारी ग्रिड को फिल करने में काम आ रहा है। जब हम यंत्र बनाना सीखेंगे, जब हम यंत्र अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यंत्र बनाएंगे, वहां पे कुआं नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम आगे बढ़ेंगे चीजों की तरफ, जैसे हम न्यूमरो वास्तु सीखते हैं, वहां पर कुआं नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बैचेस आर ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, टुमारो एवरी मंडे द बैच स्टार्ट्स। हाँ जी। मैम बस यही क्वेश्चन था। और जैसे उनके पास में 4 और 5 नंबर मिसिंग है, और मैंने उनका नाम चेक किया था, तो रतन में 4 नंबर आ रहा है, और पूरा रतन टाटा 5 नंबर पे जा रहा है। तो क्या ऐसे भी सर, आप रेमेडीज हो दो जाती है क्या? क्वेश्चंस को मिक्स कर रहे हो यहाँ पर। यू आर ओके। मिक्सिंग टू क्वेश्चंस हियर बिकॉज दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों अलग चीजें हैं। नेम न्यूमरोलॉजी को आप चार्ट के साथ मत मिलाओ, लेकिन जब हम नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो हम चार्ट देखते हैं। अभी आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हो। ओके। ठीक है जी। तो ये सारे नंबर्स ना होने पे भी हो जाता है चीजें? जैसे मेरे पास सारे ही ओवरऑल वही सेम नंबर्स थे एक्चुअली, हम्म। और सिर्फ मेरे पास वही 2 नंबर मिसिंग है जो उनके पास मिसिंग है। हाँ मेरा जी। भी 28 बॉर्न है और 6 डेस्टिनी है। क्या करते हो तो आप? इसलिए ऐसा। मैम मैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हूँ, रियल एस्टेट में। सो हाउ कम एंड टेकिंग न्यूमरोलॉजी क्लास, व्हाट मेड यू टू कम ओवर हियर? मैम मेरा पहले से इंटरेस्ट रहा है इसमें, जैसे वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीजों में। हाँ। मेरे वाइफ का फिर जैसे उसने वीडियो वगैरह देखा, तो शी आस्क्ड मी, मैं बोला आप करना चाहिए, आपने जाके एक बार ट्राई करके देखिए, आपको अगर इंटरेस्ट है तो। बिकॉज मेरे को थोड़ा बहुत एस्ट्रो भी, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, ये सब पता नहीं ऑकल्ट में क्यों इंटरेस्ट है, बट है। तो जैसे इन केस में वो शनि केतु भी साथ में था, वो 2 4 चीजें देखी थी, तो बोला यू शुड डू दिस, आपको इंटरेस्ट आ सकता है। तो उसने आपके पास टेरो कार्ड के लिए शुरू किया था, पर न्यूमरोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। Tarot and numerology always a combination works like perfect combination basically. ओके। Any तो other? मैम यही था रीजन इंटरेस्ट का। तो हाँ। आपने पूछा रियल एस्टेट वगैरह, बट मेरे पास में भी सिर्फ 5 नंबर ही मिसिंग है, और मैंने अपने नाम में थोड़ा बहुत ये किया था। सुनो, और थोड़ा बहुत रतन अपने टाटा। से करने से ना, when we are not sure, never do the changes because you are inviting challenges, you are inviting losses, you are inviting health issues to yourself when you are not sure about yourself. Either to learn it properly or either to go with the professional people. Reason, जब एक लेटर आपके नाम में ऐड होकर वंडर्स दे सकता है, तो एक गलत लेटर ऐड करके आप अपने को बहुत अनवांटेड सिचुएशंस में डाल सकते हैं। क्योंकि नेम न्यूमरोलॉजी इज नॉट कि आपने मुझे अभी बताया, मैंने अभी कैलकुलेट किया और अभी दे दिया। इट्स अ प्रोसेस ऑफ 3 to 4 hours, क्योंकि उसमें 22 फिल्टर्स हम चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि 5 चार्ट में मिसिंग है तो 5 उठा के दे दो, 7 नहीं है तो 7 उठा के दे दो। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच वी हैव टू सी। तभी ये कोर्स 3 महीने का है। क्यों मैं आज की तो क्लास मैम में इस कोर्स में ये न्यूमरोलॉजी सब नहीं कवर हो सिखाती? जाएगा? हाँ जी। ये जो आपका कोर्स है उसमें कवर हो जाएगा ये सब भी? Definitely the things has to be covered in this. That is the only logic to give you this particular course. ओके। ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। द क्वेश्चन, द अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम। You have any question, Radha ji? नो मैम, वही था कि लोटो गेट में 5 मिसिंग है तो उसका क्या करना चाहिए? उसका रेमेडियल पार्ट करते हैं, चार्ट एनालिसिस में आगे आते हैं तो हमें पता लगता जाता है, और उसके बेसिस पे देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच वी कैन डू टू एनहांस दैट पर्टिकुलर नंबर। ओके, सो वो रेमेडी आप बताओगे अभी या नेक्स्ट नहीं, क्लास में? रेमेडियल पार्ट वो चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे होता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ एडवांस कोर्स। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। आशीष जी अनम्यूट करिए। मैम मेरे को ये जानना है, जैसे अगर किसी के चार्ट में 8 और 9 मिसिंग है लोजो ग्रेड में, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है 8 और 9 लाने के लिए? रेमेडीज होती हैं, देयर आर अदर मेजर फैक्टर्स व्हिच वी गेट इट, बट पहले हमें नीड देखनी है कि लाना भी है कि नहीं लाना।
8 और 9 मिसिंग है तो क्या जरूरत है उसको लाने की? कुछ जरूरत है? पहले बताओ। 8 नंबर तो क्या दे रहा है? डिलेज दे रहा है। 9 नंबर अग्रेशन दे रहा है। क्यों लाना है उसको? पहले हम नीड देखते हैं ना, तभी हमें देखना है कि उसको लाने की जरूरत है कि नहीं है। एक्चुअली कॉर्पोरेट, लोशो ग्रिड में ना सारे प्लेन कंप्लीट हो रहे हैं, जो 4 5 6 है वो भी कंप्लीट है, सिर्फ 8 9 मिसिंग है। सुनो, हमें हर चीज को जबरदस्ती नहीं ऐड करना। मैंने यही बताया था कि कौन से नंबर को एलिमिनेट करना है, कौन से नंबर को हमें लाइफ में लाना है, विच इज टोटली डिपेंड्स ऑन द नीड। अब मेरे को नीड ही नहीं है, मैं क्यों उसको लाती चली जाऊं अननेसेसरी? जो नंबर नहीं है, कभी जरूरत नहीं भी होती उस नंबर को लाने की। जी लाइक दैट। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है। ऑलराइट। थैंक यू। जस्ट सेकंड, अंकित जी, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी जो आप पूछ रहे हैं, जिसको हम बिजनेस न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, सर उसका कंसल्टेशन फीस जो है वो 15,000 रुपए है। रीजन 15,000 इज दिस, इसमें आपका लोगो डिजाइनिंग होता है, इसमें आपका विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग होता है, कंपनी का नेम स्पेलिंग करेक्शन होता है, आपका वेबसाइट का कलर्स, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। द कॉस्ट इज 15,000 रुपीज फॉर दिस। शिखा, अनम्यूट करिए। यस, द गुड सर्टिफिकेट, दिस आफ्टरनून। इज अ सर्टिफाइड कोड। गुड आफ्टरनून शिखा। हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन था, अभी हमने जो पूरा टेबल देखा था रीड करना, कौन फ्रेंड है, कौन न्यूट्रल है, कौन नॉन फ्रेंड है, एनिमी है, तो वो जो नंबर्स है हमारे जिससे हाँ, हम सारे कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो कौन से नंबर से कैलकुलेशंस करेंगे? मतलब अच्छा, पर्सनालिटी मत- से डेस्टिनी में, यही तो आपको एडवांस में सीखना है, वही तो बताऊंगी आगे। यही तो हमें एडवांस में सीखना है ना। हम इसको देखो, हर जगह ना, आई गिव यू वन एग्जांपल। अगर मुझे मैच मेकिंग करनी है ना, मैच मेकिंग मीन्स एक लड़का और एक लड़की का चार्ट जब आता है, अब वहां पर सिर्फ हम पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी नंबर मैच करते हैं, वहां हम डेस्टिनी देखते ही नहीं है। वहां पे हम बाकी के चार्ट के साथ चार्ट को मिलाते हैं। 5 और 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पर। सो बहुत सारे टॉपिक्स में सिर्फ पर्सनालिटी देखा जाता है, बहुत सारे टॉपिक्स में सिर्फ डेस्टिनी देखा जाता है, और बहुत सारे टॉपिक्स में सिर्फ कुआं देखा जाता है। तो इसको इंडिविजुअली बताना कि नहीं यहाँ पर यही इस्तेमाल होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट डिपेंड्स ऑन टॉपिक टू टॉपिक बेसिकली। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं। नॉट एग्जैक्टली। एनरोल करा लो, आप तो कल भी बोल रहे थे द क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम हाँ, टुमारो। मैंने अभी मैसेज ड्रॉप किया है। ठीक है। ठीक है, ऑल राइट जी। प्रफुल्ल जी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। मैम जो हम लोग पर्सनल ईयर निकालते हैं वो चार्ट में फिल करना है कि नहीं करना है लोशो ग्रिड नहीं में? सर, पर्सनल ईयर को हम चार्ट में फिल नहीं करते, इसके लिए हमें सिर्फ अपना कैलकुलेशन निकालना है, और उसी बेसिस पे हम अपना महादशा वगैरह निकालते हैं। वो चार्ट में फिल नहीं होता सर। ओके, थैंक ठीक है। और कोई क्वेश्चन? यू। नो मैम। ऑलराइट। विशाली जी, अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हाँ जी। इसकी पीडीएफ वगैरह मिलेगी क्या हिंदी में? नहीं मैम, अगर आप एनरोल करते हैं तो मिलेगा, अदरवाइज बेसिक नहीं कोर्स नहीं, का तो। मतलब क्लास के लिए ही, मतलब अभी आपके एडवांस क्लास बोला है ना आपने। हाँ। हाँ, तो इसमें पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? यस, पीडीएफ भी मिलेगा आपको। इसमें बेसिक के भी नोट्स मिलते हैं, एडवांस के भी नोट्स नोट्स मिलते हैं, प्लस रिकॉर्डिंग्स आपको होल लाइफ के लिए मिलती है। लाइव क्लासेस तो आपकी होती हैं, होल लाइफ के लिए आपको मिलता है। क्योंकि थोड़ा सा मुझे मतलब इंग्लिश का थोड़ा सा ये है ना, मराठी हूँ मैं, फिर भी आपकी मतलब हिंदी मराठी बहुत अच्छे तो से मैं। मैम, मराठी तो मुझे भी नहीं आती, आई एम सो सॉरी। सो लेकिन हिंदी का अगर आप चाहेंगे तो आई सी टू इट कि मैं अपनी टीम को बोल सकूं, वो आपको ट्रांसलेट करके अगर भेज दे तो नहीं नहीं, हिंदी अच्छा मतलब समझ में आती है आपकी हिंदी, और अच्छे से सिखाया है और समझ में भी आया है, हाँ। मतलब बहुत अच्छे से सिखाते हो। फिर भी मैंने बोला कि रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी क्या रिकॉर्डिंग हिंदी तो में ही? मिलती है मैम। देखो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है सारी क्लासेस में से शायद कोई क्लास एक हम ना ले पाए, लेकिन कभी कभार एक क्लास में टॉपिक क्लियर नहीं होता, हमें रिवीजन की जरूरत होती है, रिकॉर्डिंग्स मैं देती हूँ फॉर श्योर, वो होल लाइफ के लिए आपको रिकॉर्डिंग्स। और ये 3 मंथ का है ना मैम? तो हर रोज क्लास है क्या, कैसे? नहीं मैम, देखो इसमें सिर्फ 25 से 30 क्लासेस ही होती हैं। सिखाने को मैं अच्छा 1 महीने में सिखा के खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मेरी टीचिंग जो होती है वो लिटिल डिफरेंट है। पहले अच्छा महीने में हफ्ते में 1 दिन क्लास होती है, आपको अच्छा। पढ़ाया, होमवर्क दिया, आपने प्रैक्टिस की, नेक्स्ट क्लास में आए। प्रैक्टिस, दूसरे ओके। महीने में 3 दिन में हफ्ते में क्लास होगी, और उसके बाद 5 दिन क्लास होगी, क्योंकि और हम ये पूरा आगे जो बढ़ते चले जाते हैं इसीलिए। हाँ जी। ये पूरा न्यूमरोलॉजी मतलब एडवांस ही है, मतलब उसके बाद कोई हम भी इसके क्लास बाद नहीं आपको करना कोई है? कोर्स करने की जरूरत नहीं है। यस, अच्छा दिस इज द एडवांस कोर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। मैंने 3 गुरुओं से सीखा है, उन 3 गुरुओं का निचोड़ जो है वो इस पर्टिकुलर कोर्स में, इसीलिए आपको कुछ नहीं सीखना है इसके बाद। ओके। और कल You से will become स्टार्ट है क्या perfect। मैम? कल से स्टार्ट है, 3:30 एंड 9 PM का बैच है। आप जो ओके। आपको सूट करता है आप वो बैच को ऑप्ट कर सकते अच्छा हो।
अपना नंबर ड्रॉप ओके कर दीजिए, टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी आपसे। ओके मैम, थैंक ऑल यू राइट। सो मच मैम। शिवानी जी आप कैमरे में आएंगे तो आपका क्वेश्चन मैं ले पाऊंगी। अंकित जी अनम्यूट करिए। अंकित सिंह जी अनम्यूट करिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि 2 4 7 8 एंड 0 अगर लास्ट डिजिट नहीं है तो वेरी गुड नंबर है, या पूरे लास्ट नंबर में नहीं आता है। लास्ट डिजिट मतलब सर कहाँ का लास्ट डिजिट? मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट या सर फिर मैंने आपके। सर मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी 2 दिन में नहीं सिखाई, तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। मोबाइल अच्छा न्यूमरोलॉजी इज पार्ट ऑफ माय ठीक है। एडवांस कोर्स। लोसो ग्रिड में जो हाँ आपने बताया है कि क्या हम कुआं नंबर डालते हैं या नहीं डालते हैं? तो डालते हैं। दिस इज द एडिशनल नंबर जिसको हम लॉटरी नंबर बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी लोशो ग्रिड में एक नंबर और ऐड हो रहा है। डालते हैं। ठीक है, ये अपना कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी का क्लास कब से स्टार्ट होगा? पर इसकी कोई क्लास नहीं होती है, ये कंसल्टेशन के लिए मैंने आपको 15,000 रुपए बताए हैं। इसका कोई क्लास नहीं है, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी आप बोल रहे हो ना, ये सारी चीजें मैं अपने कोर्स में सिखाती हूँ। मैडम वही चीज है ना, इसमें आपने जो एडवांस में दिखाया है, जो आपने अभी डिस्प्ले कर रखा है, इसमें विजिटिंग कार्ड का कहीं नहीं दिया पर हुआ अच्छा है। आप देखो, अब यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी समथिंग एल्स जो कि मेरे कोर्स में ऐड होती है। विजिटिंग कार्ड और साइंटिफिक लोगों का दो अलग अलग कोर्सेज हैं, वो इसमें कवर नहीं हो सकते क्योंकि वो भी 2-2 महीने के कोर्सेज हैं। तो वो हाँ तो जनवरी से मुझे स्टार्ट हो रहे हैं, वो जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं सर। विजिटिंग ठीक कार्ड है एंड तो साइंटिफिक लोगो ये दो अलग कोर्सेज हैं, जो कि एक कोर्स में हाँ कंप्लीट नहीं हो सकते क्योंकि ये 2-2.5 महीने के कोर्सेज हैं। यस 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 यस, बेसिकली मुझे विजिटिंग कार्ड का सीखना था। ठीक है सर, आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए एंड आज द टीम जनवरी में जब भी कोर्स स्टार्ट होगा वी विल इन्फॉर्म। ओके थैंक यू वेलकम थैंक सर। यू थैंक यू। आरुषि जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम। मैम आई वाज आस्किंग कि जैसे ना किसी डेट ऑफ बर्थ में महायोग भी हो रहा है और राजयोग भी हो रहा है। महारो अच्छा, महादशा 4-5-6 भी आ रहा है और 2-5-8 भी आ रहा है मतलब उसके ग्रिड में। दोनों योगास बन रहे हैं। हाँ, तो वो डेट क्या मतलब क्या मैजिक दिखेगा उसमें पर्सन में? मैम पर्सन में मैजिक कुछ भी काम करेंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चीजें ऐसे 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 होती चली जाएंगी। अच्छा 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 अच्छा। ओके, इट्स वेरी गुड डेट ऑफ बर्थ मतलब इट्स। यस इट अच्छा बट एंड अगर एक फिर भी उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं गुड वेज में, तो उस पे काम करने की जरूरत है, लेकिन वो थोड़ा सा रेमेडियल पार्ट करेंगे, चीजें बिल्कुल ऐसे बूम की तरह बिल्कुल उनको हेल्प करेंगी। अच्छा एंड मैम वन थिंग आई वाज आस्किंग कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मैम, तो मतलब आई शुड चूज द डेट फॉर माय बेबीज बर्थ और बट वो सिजेरियन के केस में मैम। हाँ या मतलब आई एम प्लानिंग फॉर सिजेरियन ओनली, तो आई I कैन चूज। yourself is choosing for the cesarean, डॉक्टर से मैम कंसल्ट एक्चुअली कर। आई एम हैविंग ट्विन प्रेगनेंसी, तो अच्छा इट विल बी सिजेरियन ओनली। ठीक है। सो यस यू कैन प्रिडिक्ट डेट्स कब की दी हुई है डॉक्टर ने आपको, डिलीवरी डेट्स? मैम दिस कमिंग दिसंबर ओनली, दिसंबर लाइक तक। 20th तक। मैम 15 इज द राइट डेट और हाँ 19 आई वाज जस्ट कैलकुलेटिंग 15, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि मतलब शुड आई प्लान फॉर 15? 15 अगर 15 नहीं मिल पाती देन 19। देन 19। ओके मैम, इसमें जो डेट जो निकालते हैं उसमें जैसे मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी कुछ काम करता है, या इट्स लाइक कि देयर पर्सनल डेट ऑफ बर्थ मतलब पर्सनल ईयर? किसके लिए कह रहे हैं आप? मैम जो जैसे बेबीज का डेट ऑफ बर्थ में मैं चूज कर नहीं रही नहीं हूँ, नहीं, उसमें तो उसके अंदर पेरेंट्स का जैसे डेट ऑफ मेरा नथिंग 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 एज सच, वी कैन नॉट कंसीडर मैम दोस। जैसे 15 का 6 आता है ना, मैम 15 का 6 आता है जैसे पर्सनालिटी नंबर, एंड माय डेट ऑफ बर्थ इज 3, अच्छा आप उस तो पॉइंट ऑफ 3 व्यू का से कह एनिमी रहे इज 6। हैं। यस यस, सो देन चूज फॉर 19। मतलब वी हैव टू लुक फॉर दैट आल्सो ना? मैम देखो, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप अब अगर अभी अपने आप को यहाँ से अगर थोड़ा सा वो कर दो, कंसीडर ना करो, ठीक है। 3 का 6 का 3 एंटी है, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि मदर और बच्चों में क्लैशेस आए हो 3 या 6 की वजह से। दे थोड़ा बहुत अच्छा मतलब अभी जस्ट अभी, हाँ 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 थोड़ा बहुत पढ़ा लड़ाई तो झगड़ा पता चला। चलता है, दैट्स फाइन। वो तो आजकल की जनरेशन यूथ में कुछ अलग चीजें हैं, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं। 15 नंबर से ना आप अपने बच्चों को ना चाहते हुए भी ना वो एक लक फैक्टर दोगे ही दोगे। 5 और 6 मोस्टली बिल्कुल चांसेस नहीं बिल्कुल। आते, विच इज कंसिडर टू बी द गुड थिंग। ओके 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 मैम, बस यही था कि क्लैशेस नहीं हो फॉर माय मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ के कारण, वैसे इसलिए।
So आप 3, अगर 6 and न्यूमरोलॉजी को समझ जाओगे सो डेफिनेटली क्लैशेस नहीं होंगे मैम, फॉर श्योर। okay, ma'am, my number is 6 and my husband number is 9, personality number. So 369 is a good thing. यस, 369 एक सीरीज होती है जो हम मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत यूज करते हैं, हाँ ठीक हाँ हाँ होती है, हाँ, विच इज गुड, विच इज गुड। which is good. Okay, okay. Thank you, ma'am. बस यही एक चीज पूछना था मुझे। ऑल द बेस्ट एंड Thank you बी so बी much. हेल्दी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, बहुत इंटरेस्टिंग था आपका कोर्स। आई वाज जस्ट लविंग इट एंड मेरा जो पर्सनल आई वाज थिंकिंग वो मुझे एकदम ठीक है समझ आने लगा कि व्हाट शुड आई डू। गॉड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। मिस्टर रावल अनम्यूट करिए। हो जाया? हाँ जी सर, अनम्यूट करिए, बताइए क्वेश्चन, बताइए सर अपना। हेलो मैडम, हाँ जी, बहुत अच्छा तरीके से आपने पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। मेरा 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 क्वेश्चन ये है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, आपको कल भी मैंने बताया था। और क्लिनिकल साइकोलॉजी से मास्टर डिग्री करके मैंने ट्रेनिंग में मतलब आगे काम किया था थोड़ा। ठीक है। तो अ, आपने जो ग्रिड बताया उसमें राजयोगी बनता है, मैंने मैंने व्हाट्सअप भी किया है आपको। क्या लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत इन्वेस्ट कर चुका हूँ मैं इन्वेस्ट इन द टर्म ऑफ? हर जगह पे, लेकिन कुछ होता मतलब आगे नहीं बढ़ पाता। सर देखो, आगे तो नहीं बढ़ पाते तो उसमें तो हमें रूट कॉज पकड़ना है कि वेयर एग्जैक्टली द थिंग्स आर स्टक, सो हमें उस पे काम करना है, देन वी हैव टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू तो सांची जी। तो यहाँ इसके पे सर आपको इसमें आपको सीखना बेटर है, मेरे ख्याल से आप सीख लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ठीक इट है, विल हेल्प यू आउट इन योर प्रोफेशन ऑल्सो। बराबर है। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मैंने जो जो मेरा फील्ड है, जो मैं पढ़ाई किया उसके उसके अंदर मैंने मास्टर भी पाली। और जो ट्रेनिंग का ट्रेनर का था वो भी मैंने किया। तो मैं अटक कहाँ जाता हूँ वो पता नहीं चलता। सर उसके लिए तो चार्ट पकड़ना पड़ेगा, चार्ट का रूट कॉज पकड़ना पड़ेगा, देन आई कैन हेल्प यू आउट विद द आंसर। बराबर है। और दूसरी बात यह है कि आपने जो ग्रिड बनवाई ना, तो उसमें राजयोग बनता है मेरा। तो वही मैंने कहा सर, तो ऐसे केसेस में अगर राजयोग बन रहा है और फिर भी रिजल्ट्स नहीं है, थोड़ा बहुत रेमेडियल पार्ट करेंगे, चीजें बूस्ट होनी शुरू हो जाएंगी और बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे आपको। बराबर है। ओके, थैंक यू मैडम। और आप जो अभी जो ये क्लास जो क्लास की बात कर रही है, तो उसमें बेसिक से आप सिखाएगी या कैसे रहेगा? किससे सिखाएंगे? आप अभी जो बात कर रही थी ना कि कल से या मंडे से शुरू होने वाला है वो हाँ क्लासेस। हाँ। हाँ, जो तो एडवांस, तो उसमें सीधा एडवांस ही आएगा या बेसिक से शुरू होगा? बेसिक तो मैंने 2 दिन का करा दिया है, ये बेसिक का आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा ताकि आप गो थ्रू कर लें, जो भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं वो आप गो थ्रू करें, और एडवांस जो है वो फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा। बराबर है, शुरुआत एडवांस ही होगी हाँ और जी, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। का बराबर रिकॉर्डिंग। है। और कितने कितने ड्यूरेशन का रहता है ये थ्री एडवांस मंथ कोर्सेज? 3 मंथ्स। थ्री 3 मंथ मंथ से का पहले ही रहता है। कवर हो जाता है, 3 मंथ से पहले ही पूरा हो जाता है कोर्स। बराबर है, बराबर है। और उसका मैं अभी रास्ते में था तो सुन नहीं पाया कि उसका क्या है, प्राइस क्या रखा आपने? सर द फी स्ट्रक्चर इज 10,000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स ऑफ कोर्स, अगर आप वन टाइम में पे करते हैं। पार्ट पेमेंट्स इज 12। ओके ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम जी। मिस्टर घई अनम्यूट करिए। हाँ जी, हेलो मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड बताइए। मैम, आपने जो फ्रेंड्स नंबर बताए हैं, एनिमी नंबर्स बताए हैं, हाँ जी। पर्सनैलिटी नंबर से निकालना है, डेस्टिनी नंबर से निकालना है, वो कैसे निकालते हैं? क्योंकि डेस्टिनी, अगर डेस्टिनी नंबर 1 है, फ्रेंड फ्रेंड सर उसका। अभी आपसे पहले किसी एक मैम ने भी क्वेश्चन पूछा था, शिखा आज द सेम क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ये एक जेनरिक मैंने आपको चीज बताई है, मैंने अभी किसी भी पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर को मैंने यहाँ पे अपने मुंह से भी नहीं निकाला, मैंने सिर्फ नंबर्स बोले और प्लैनेट्स बोले हैं। ठीक जब है। हम किसी भी चीज का टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमने वहां पर देखना है कि उसको पर्सनालिटी के बेसिस पे देखना है, डेस्टिनी के बेसिस पे, या फिर कुआ नंबर के बेसिस। दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमने इससे या इसके देखना है, वो हम नीड बेस्ड देखते हैं और हम टॉपिक बेस्ड देखते चले जाते हैं। ठीक है जी, ठीक ठीक है है जी, सर। ठीक है जी, थैंक यू। ऑलराइट। is this okay? I didn't get it, Malvika ji, what exactly you are trying to say? Is this okay? What exactly is okay?
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस क्वेरीज है? आई एम स्टिल हियर फॉर अनदर 5-7 मिनट्स। कोई क्वेश्चंस क्वेरीज आप करना चाहते हैं, यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी अलीशा, बहुत देर से आप क्लास में भी हो एंड सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। बताइए, अच्छा आप क्वेश्चन करना चाहते हो और यू आर जस्ट गिविंग अ हैंड्स अप? हाँ जी। मैम मेरे को बस कंफर्मेशन चाहिए था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो मैंने पर्सनैलिटी डेस्टिनी नंबर निकाला है वो करेक्ट है या फिर नहीं। एक बार डेट ऑफ बर्थ बताओ। 29 हाँ जी। अगस्त हाँ 2002। बताओ आपने क्या निकाला, मैं चेक करती। पर्सनैलिटी नंबर है 2, करेक्ट है। डेस्टिनी नंबर है 5, एक सेकेंड। ठीक है, करेक्ट है बेटा। कुआ नंबर है 8। करेक्ट है, सही निकाला। मैम मेरी जो ग्रिड बन रही है उसमें 4 टाइम्स 2 आ रहा है। हाँ जी, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक है वो थोड़ा। क्या करते हो अभी आप? मैं जॉब करती हूँ। आप जॉब करते? मुझे तो आप स्कूल के बच्चे लग रहे थे। डेट ऑफ बर्थ नहीं अब मैं देखा तो आप 22 साल के हो। सो मैम तो शिल्पा मैम के साथ जो अटेंड करी थी ना उनकी कलीग मैं वही हूँ। शिखा के फ्रेंड हो आप? जी अच्छा हाँ जी, बताओ क्या क्वेश्चन क्वेरी आपका, बताओ। मैम जो आप बोल रहे हो कि मेरे इसमें ग्रेड में 2 4 टाइम्स आ रहा है तो ये मेरे लिए क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बेटा डिप्रेशन की तरफ लेकर जा सकता है। मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे, आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसको अगर अभी से ही फिक्स करना चालू कर दो तो विच इज बेटर। चार्ट में सिर्फ 4 ही नंबर है, नंबर तो और है ही नहीं, है ना? ग्रिड आपने बनाया, तो व्हाट मेड यू टू कम एन इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी? जी किस किस बेसिस पे आपको इंटरेस्ट आया ये न्यूमरोलॉजी जानने के लिए? मैंने जो कल ट्रेड्स बताए उन ट्रेड्स के बेसिस पे आपको ये चीज समझ में आई? देखो 29 के बारे में भी मैंने बहुत कुछ बताया था कल, राइट? तो वो आगे आने वाली प्रॉब्लम को अगर चाहते हो लाइफ में नहीं आए तो अभी से रेमेडीज करनी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि करियर चूज करना है अभी। किस पर्टिकुलर, अभी तो सिर्फ आप जॉब कर रहे हो, वो किसी पर्टिकुलर करियर की जॉब नहीं है, राइट? आपको भी करियर चूज करना है, आपको भी पढ़ाई करनी है, आपको भी शादी करनी है, स्टेबल होना है। सो वो सारी चीजों को करने के लिए रेमेडियल पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो करना पड़ेगा। ठीक है, टोटली अप टू यू। अगर आप चाहते हो सो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड ज्वाइन द कोर्स, एंड जहां से आप सीख कर भी अपनी सारी चीजों को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है अलीशा, अपनी इंट्यूशंस को इस्तेमाल करो। अकल्ट साइंस जैसी चीजों में बहुत अच्छा कर सकते हो। और आपके लिए एक टिप है, रियल एस्टेट में जाओ, ऑटोमोबाइल छोड़ के रियल एस्टेट में जाओ, बहुत अच्छा करोगे। अर्थ ओके एलिमेंट मैम नंबर है ना? देखो रियल जो जी ऑटोमोबाइल्स होता है वो 6 नंबर लग्जरी आइटम में आता है, ठीक है? और रियल एस्टेट आता है अर्थ एलिमेंट में। तो आप अर्थ एलिमेंट का काम करो, इंट्यूशंस को अच्छे से इस्तेमाल करो, चाहो तो न्यूमरोलॉजी सीख के आगे बढ़ सकते हो, विच कैन हेल्प यू वेरी गुड थिंग। ओके मैम वेलकम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। निर्मल जी अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ थैंक जी। यू मैम। हाँ जी। मैम मैं जानना चाह रहा था, अभी आपने लोसो ग्रिड में बताया था हर नंबर की एक वैल्यूएशन है 33% प्रेजेंस के तौर पे। तो वो पर्टिकुलर एक ब्लॉक के अंदर 3 लेटर आ रहे हैं या 1 रो हॉरिजेंटल वर्टिकल में आप उसको बता रहे थे? सर एक बार क्वेश्चन मतलब दोबारा करिए, क्वेश्चन दोबारा करिए। क्वेश्चन मैं ये कह रहा था कि आपने बोला था कि लोसो ग्रिड के अंदर हर एक नंबर को 33% आपने वैल्यूएशन दिया हुआ है उसकी प्रेजेंस के अनुकूल। ठीक है, अगर वो 3 नंबर आते हैं तो 100% वो होता है। तो वो करेक्ट। 3 नंबर हर एक ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं वर्टिकल में, या एक ब्लॉक के अंदर 3 नंबर आ रहे हैं, तो सर मैंने वो किस तरह? बहुत क्लियरली किया था, एक ही अगर बॉक्स में 3 आ रहे हैं तो वो 33 ही काउंट होगा। ओके, एक बॉक्स में अगर 3 नंबर तो 33 उसकी होगी। सर कैमरा ऑफ कर दो आप। ओके मैम जी। हाँ जी, सर 33 ही आएगा। अगर एक पर्टिकुलर लाइन के 3 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं देन इट इज 100% रिजल्ट। ठीक ओके है, ओके ओके थैंक यू। वेलकम। विशाली जी, योर क्वेश्चन। सॉरी मैम, मैंने फिर से क्वेश्चन किया। मुझे बचा मतलब अभी जो न्यूमरोलॉजी क्लास है मैं कर सकती हूँ क्या? मतलब मेरे ग्रिड में तो सब नंबर है, सिर्फ 2 और 6 मिसिंग है।
तो तो मैम मतलब मैं 4 और 7 आ रहा है। 4 7 आ रहे हैं, 5 ही तो है मेरे इसमें। तो कर सकते हो मैम। 7 नंबर इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी का नंबर, 7 नंबर इज ऑल्सो फॉर द इंट्यूशन का नंबर, 7 नंबर इज फॉर द अकल्ट साइंस का नंबर। डेफिनेटली यू कैन डू दैट। क्योंकि इसलिए बोला मैंने, क्योंकि रेकी तो की मैंने, मतलब रेखी आपने सीखी, रेकी कौन से क्योंकि, लेवल तक सीखा हाँ, हुआ है? और 3rd लेवल तक सीखा है। थर्ड और लेवल तक? तो मनी रेकी ग्रैंड ग्रैंड मास्टर तक भी करो, बेटर है। मनी रेकी ग्रैंड मास्टर हो गया मैम, मराठी में हो गया मेरा। ठीक है, ग्रेट है। तो इसलिए बढ़ो मैंने आगे बोला कि मैम, फिर मतलब, सोच क्यों रहे हो? आप ऑलरेडी उस जर्नी पे आ चुके हो। हाँ, रेखी सीखना इसलिए मीन्स इट्स नॉट कि एन मतलब इजी ये टास्क। करूँ। रेखी को चैनलाइज करना इट इज नॉट इजी पार्ट। रेखी खुद पे इम्प्लीमेंट करना इट इज नॉट इजी। आप ऑलरेडी उस जर्नी पे आ चुके हो, तो देर इज नो क्वेश्चन। और मेरे पास कस्टमर आते हैं मैम, पर वो न्यूमरोलॉजी मेरे को मतलब पता नहीं है ना, तो क्या करना, प्रिडिक्शन कैसे करना, वो ही नहीं समझ में आता मैम आप मतलब। साथ साथ न्यूमरोलॉजी सीखो, उसके बाद टैरो सीखो, देन वास्तु सीखो। दिस इज द प्रोसीजर टू लर्न एंड गेट इनटू दिस इंडस्ट्री। एस्ट्रोलॉजी से शुरुआत करते तो शायद छोड़ देते। एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट है और लंबी बहुत है। सो इसीलिए आप इसको जो है वो शुरू करो, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, फिर छोटे छोटे और कोर्सेज। इसको कंटिन्यू रखो, आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत दिन ब दिन होती चली जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि मेरे को मतलब एक तो हिंदी का थोड़ा सा मतलब बोलने को नहीं आता, पर समझ में आती है, बहुत बट अच्छे से मैम आप बहुत सिखाया अच्छी आपने। हिंदी बोल वैसे रहे हो मैंने अभी तो। यू आर टॉकिंग इन अ वेरी गुड हिंदी। वैसे मैंने बहुत मतलब सिखाया भी आपने, जैसे बताया वो भी निकाला। हाँ, मतलब 2025 भी अच्छे है मेरे लिए, ऐसा भी मैंने निकाला। पर्सनल पर ईयर इसलिए अभी क्या चल रहा है? करूँ क्या? पर्सनल ईयर हाँ, क्या चल रहा है? पर्सनल ईयर अभी क्या आया 2024 में? 2024 का 8 आया अभी का। अच्छा, अगला साल 9 आ रहा है। नहीं नहीं, 9 आ रहा है। 2024 का नहीं, आपका पर्सनल ईयर क्या निकला? 9 ही निकला या 8 हाँ, 9 निकला? मतलब 2025 का जो है ना आने वाला, वो 9 निकला, अभी का 8 निकले। मैम आपका पर्सनल ईयर क्या निकला? आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ। 5 अप्रैल 1983, 5/4/1983। मैम 8 निकला आपका, वैसे भी 8 निकल रहा है, यू आर राइट। पर्सनल ईयर या भी 8 निकला, तो अगला साल वैसे भी 9वां साल है, विच इज हाँ, बेसिकली फॉर व्हाट? दिस इज फॉर द हीलिंग ईयर। 9 नंबर को हम हीलिंग का भी सब मानते हैं। सो अगला साल वैसे ही वो होता है। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा है मेरे को मतलब। यस मैम, यू कैन गो अहेड। आप बगैर सोचे समझे कूद पड़ो बस इसमें। अच्छा, ओके, ओके मैम, ठीक है थैंक जी। यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? धनाश्री, यू हैव क्वेश्चन? यस, बताइए, अनम्यूट करिए। मेरे चार्ट में बीच वाला लाइन जो है मतलब वर्टिकल, अच्छा है वो ही मिसिंग है, तो मतलब मैं कर सकती हूँ ये कोर्स? मैम। 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, हाँ, 2 4 आ रहा देन डू इट, डू इट। चारों नंबर आने जरूरी नहीं है, चारों में से कोई भी एक नंबर आना जरूरी है। पर्सनालिटी डेस्टिनी बता दो अपना। है। 8, पर्सनालिटी 8, डेस्टिनेट 8 और कोर नंबर 4। ठीक है, देखो 8 और 8 मैंने बताया परमानेंट रिलेशनशिप में आएंगे तो चीजें खराब करेंगे। सो जब पर्सनालिटी और डेस्टिनी 8 है, जो जिंदगी भर हमारे साथ जुड़ा रहेगा, वो परमानेंट है। सो यहाँ पर चीजें अब खराब करेगा। दिस इज व्हाट द लाइफ इज वेरी स्ट्रगलिंग। क्या करते हो अभी? इंटीरियर डिजाइनर, खुद का बिजनेस है। कैसा चल रहा है? ये थोड़ा साल स्लो हो गया 8 मतलब। नंबर आ गया ना? और 8 हाँ, नंबर और भी ऑलरेडी बहुत बार आ रहा है। सो यस। कितने साल के हो आप? 27 का ठीक है, लगा तो अभी। न्यूमरोलॉजी सीख लो, विच इज गुड फॉर यू। एक्चुअली यू हैव गॉट ऑफ इंटरेस्ट। और 8 8 देखो, जैसे आपका 8 और 8 है, मेरा 4 और 4 है, ठीक है। सो ऐसे में माई लाइफ इज ऑल्सो वेरी स्ट्रगलिंग टिल द टाइम आई वॉज नॉट इन टू दिस। बट नाउ द लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मूथ। जितनी जल्दी मैं कहती हूँ इस इंडस्ट्री को अडेप्ट कर लोगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना टाइम वेस्ट करते चले जाओगे, जिंदगी के बेहतरीन सालों को खराब करते चले जाओगे। ओके, ठीक है। कहाँ से हो धनाश्री आप? पुणे। Great, Aji. So you can drop your number and you can speak to यस, Ashish. He will let you know for the procedure. All श्योर। right. यस, Welcome. Bye bye. God bless you. बाय। देबशीष प्लीज, क्वेश्चन आपका पर्सनल नहीं होगा। आपको मैंने कल भी समझाया था, आज मॉर्निंग में भी समझाया था क्लास लेने से पहले। अनम्यूट करिए, बताइए। ठीक है मैम। मैम मेरे डेट ऑफ बर्थ 7/9/1992।
क्वेश्चन। क्या मैम ये सीख पाएंगे हम? देखो हमारे चार्ट में 4 नंबर आने चाहिए, 2, 3, 4 और 7 में से कोई एक नंबर। अब बताओ आ रहा है आपके चार्ट में? 7 आ रहा है, हाँ तो बस 2 आ रहा है। कर सकते हो डेफिनेटली कर सकते ठीक है हो। मैम, यस। अभी क्या करते ठीक हो? है। एक ट्यूशन टीचर हूँ मैं। अच्छा, आपने बताया था शायद कल भी। कर सकते हो डेफिनेटली कर सकते ठीक है मैम। हो। All right, everyone. So let's wind up this session and group थोड़ी देर के लिए ओपन है। किसी का कोई questions, queries है, you can ask over there. Class is starting from tomorrow. Course fee आपको बता दी गई है। आशीष सर का मेरा नंबर डाला हुआ है चैट बॉक्स में। किसी को कोई questions, queries है तो you can ask over there. See you everyone. अनु जी कोई question है आपका? अनु मेहरोत्रा अनम्यूट करिए एक बार। कोई question है आपका? यस मैम। मैम मेरे जो लोसो ग्रेड में है उसमें 1 आ रहा है। मैम तो इसका मैंने नहीं सिखाया ना अभी। मैं बोल तो रही हूँ अभी एडवांस कोर्स का पार्ट है सारा ये। ये तो मैम मैं भी ये सीख आपकी आवाज चली गई मैम। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। आई थिंक some network issue. चलिए वाइंड अप दिस सेशन। आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन एंड सी यू एवरीवन। रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू राधा जी कंसल्टेशन ले लो ना। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप कंसल्टेशन ले लीजिए बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम बताइए। कैमरा ऑफ कर हाँ दो, आप मैम। कैमरा ऑफ कर दो। ओके रेमेडियल पार्ट में ग्रुप में शेयर कर दूंगी बिकॉज आई हैव टू रश। मुझे 2 बजे कहीं निकलना है, इसीलिए मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हाँ जी आप मैम कैमरा ऑफ करो और फटाफट क्वेश्चन पूछो अपना। अरे बताइए बताइए क्वेश्चन बताइए मैम। क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं, ये जानना चाह रही मैम हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। फीस फॉर अच्छा कंसल्टेशन इज 6000। मैम आपका क्वेश्चन क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28/12/1980। मैम देखो 2 नंबर तो आ ही रहे, 2 बार तो यहीं से ही मुझे दिख रहा है। पर्सनालिटी नंबर आपका 1 है। डेस्टिनी क्या है वो आपका? डेस्टिनी मेरा 4 है। कर सकते हो मैम। 2, 3, 4, 7 में से जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे कर सकते हो। थैंक यू ओके देवेशीष, गॉड ब्लेस यू ऑल्सो। थैंक यू मैम। ठीक है ऑल राइट जी। मेरे से कंसल्टेशन करना हो तो मेरा नंबर दिया गया हुआ है। आशीष सर प्लीज ड्रॉप नंबर वंस अगेन। दीज आर द डिटेल्स। ग्रुप में जो एडमिन्स हैं वो सब हम ही हैं और आप इन नंबर्स पे डाल सकते हैं। यू कैन ड्रॉप योर मैसेज ऑन दीज नंबर्स। मेरा नहीं राधा जी आप मैसेज में बात कर लीजिए, ठीक है। ऑल राइट एवरीवन, सी यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून एवरीवन, बाय। अच्छा वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू एवरीवन बिफोर आई एंड अप दिस सेशन। 30th नवंबर इज फुल मून, ठीक है। सो मैं हर फुल मून न्यू मून पे मेडिटेशंस कराती हूँ प्लस फ्री सेशंस कराती हूँ। इस बार मैं विजन बोर्ड्स कैसे बनाने हैं, उस विजन बोर्ड पे आप जो जो चीजें लिखते हैं वो आपको कैसे जल्दी लाइफ में मिल सकती है, मैनिफेस्ट हो सकती है। आई विल टीच दैट ऑल्सो। डोंट लीव योर ग्रुप्स। मेरे ग्रुप्स में आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज मिलती रहेंगी। इफ यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ एडवांस कोर्स और नॉट बट बी इन द ग्रुप्स, आपको मेरे एंड से फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।